हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। रिंग जो एक बार पलटकर गुस्सू को देखता है और रिंग फिर वहाँ से अपने कदम बाहर निकाल देता है। और रिंग जो जा रहा था, रिंग जो गुस्सू के मेन दरवाजे को जैसे ही पार करता है तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो तुम। जब विंग को ये आवाज़ आती है विंग रुक जाता है। विंग जैसे ही पलटता है तो वो देखता है वहाँ पर लान वांग जी खड़ा था। हाँ, और लान वांग जी की आइज़ में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो देख रहा था विंग को। और लान वांग जी के पीछे पीछे हंग वनजुन और लैन की रैन और यहाँ तक कि 2-3 एल्डर और जो लानजान था वो भी आ चुके थे। जो विंग था वो दिख रहा था वहाँ पर जो सब लोग थे, मतलब कुछ जो मेन थे वो सब लोग थे। जो विंग था, आप सब जो लैन के रैन थे वो कह रहे क्या तुम भाग रहे थे। जब विंग ये सुनता वो जो लानवांग जी था वो अपने कदम बढ़ाता है और विंग का हाथ पकड़ने वाला था, पर वो तो रुक जाता है, देखता है अपने भाई को हंग वनजुन की ओर और कहता है चलो यहाँ से। जब विंग ये सुनता है वो देखता है हंग वांग जी को और फिर उन सबको, और विंग देखता है कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जाना चाहता हूँ। जब लैन के रहने सुनते हैं वो कहते हैं विंग तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम मेरे नेफ्यू के मेड हो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है उन्हें और कहता है हाँ मैं हूँ, पर मैं नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। अब मुझे फोर्स नहीं कर सकते, अगर मेरा मन होगा तो ही मैं आपके अल्फाज में इनको एक्सेप्ट करूँगा, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं इन अल्फा को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आप क्या चाहते हो कि मैं इन्हें रिजेक्ट करके जाऊँ? अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं इन्हें रिजेक्ट कर दूँगा। जब लैन की नहीं सुनते वो शौक थे, यहाँ तक कि वांग जी हंग वनजुन लानजान तीनों शौक थे। उन्हें विंग से ये तो उम्मीद नहीं थी कि विंग उनके साथ नहीं रहना चाहता। जो लैन की थे वो कहते तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और लैन की जो वांग जी और देखते हैं और कहते हैं वांग जी हंग वनजुन लेकर चलो इसे पनिशमेंट हॉल में। जब वांग जी और हंग वनजुन ये सुनते वो देखते हैं अपने अंकल को। अंकल गुस्से में थे, उन्होंने विंग को समझाया था वो चाहे तो एक को चूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी विंग ने यहाँ से भागने की कोशिश की। विंग उनके क्रैन का ओमेगा है, अगर वो मेट है तो जाहिर सी बात है वो विंग को अपने क्रैन का ओमेगा मान चुके हैं और विंग ने उन्हें एक तरह से धोखा दिया है। विंग को अगर जानता वो एक बार बात करता, शायद इस बात का वो हल निकालते, अगर उसे कोई तकलीफ थी वो कह सकता था, पर नहीं, विंग ने यहाँ से भागना सही समझा। विंग यहाँ से चला जाता तो वो क्या करते, कहाँ विंग को ढूंढते। उन्हें तो लगता कहीं विंग के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वो क्या करते, विंग के बारे में तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं, बस यही पता है कि विंग अनाथ है, ऑर्फन है और बस वो ट्रैवल करता फिरता है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। विंग एक अच्छा कल्टिवेटर है ये भी वो जानते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो विंग था होता है मुझे नहीं जाना, जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी साइड हंग वनजुन भी अपने कदम बढ़ाते हैं, वो भी विंग का हाथ पकड़ते हैं। विंग देख रहा था, वो कहते छोड़ो मुझे छोड़ो। जो हंग वनजुन थे वो कहते तुम्हें चलना होगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से जाने की। और हंग वनजुन जिनकी आंखों में शिकायत साफ साफ थी, यहाँ तक कि लान वांग जी की आंखों में भी। और लानजान जो विंग को देख रहा था वो भी अपनी उदास थी आंखों से। या फिर विंग ने ऐसा क्यों किया, सबके आंखों में सवाल थे। विंग क्या कहे कि वो यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वो एक को चूज़ नहीं करना चाहता। क्या वो ये कह दे कि वो ना चाहते हुए भी तीनों की ओर एक ही जैसी फीलिंग फील कर रहा है, तीनों की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तीनों को पसंद करने लगा है? नहीं, वो नहीं कह सकता। क्या समझेंगे कि तीनों ही कि विंग इतना कैरेक्टरलेस ओमेगा है कि वो तीनों भाई को पसंद करता है। वो कोई कैरेक्टरलेस नहीं, वो तो एक प्योर ओमेगा है। उसने तो आज तक किसी को टच भी नहीं किया, किसी को ऐसी नज़र से देखा भी नहीं, पर ये उसकी मेट है तो वो कैसे अपने आप को रोक सकता है। और विंग जो कह रहा था कि उसे नहीं जाना, पर विंग की कहाँ चलती है, विंग को लेकर जाता है डायरेक्टली पनिशमेंट हॉल में। और वहाँ पर जो वही एल्डर वांग जी, लानजान और हंग वनजुन और लैन किरन थे। जो लैन किरन थे वो कहते हैं विंग तुम्हें पहले कहा गया था कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें तीनों नेफ्यूज से शादी करनी होगी, और अब तुम इन तीनों की नेफ्यूज की ब्राइड हो, तो अब तुम्हें इन तीनों से शादी करनी होगी। जब विंग ये सुनता है वो शॉक, और वो देखता है अंकल को, कहता अंकल आप ये क्या करे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी से शादी नहीं करी, इसलिए तो मैं चाह रहा था, मैं नहीं करूँगा। जो एल्डर थे वो सुनते हैं, कहते लैन किरन तुम ये क्या करे हो, हम तीनों से शादी नहीं करा सकते, तुम जानते हो वो तीनों हमारे क्लैन के प्रिंस हैं, अगर एक ही ओमेगा उनका रहेगा, शेयर ओमेगा रहेगा, तो सब लोग क्या कहेंगे, सारे क्लैंस वाले इस बात के अगेंस्ट हो जाएंगे, हमारे साथ वार हो जाएगी उनकी कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो एक ओमेगा को यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। जो लैन के रहते वो देखते हैं घूर के और कहते हैं ये मेरी और मेरे नेफ्यूज़ की बात है, आप अब भी शांत रहे। और वो देखते हैं लान वांग जी को और हंग वंजन को और लानदान को, तीनों को एक नज़र, और फिर विंग को, और कहते हैं विंग तुमने अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट की थी उस टाइम, तुमने कहा था कि ठीक है तुम यहाँ टाइम स्पेंड करोगे, पूरे मंथ रुके और तीनों अल्फाज को चेक करोगे कौन सा तुम्हारे लिए सही है, और तुम उससे ही शादी करोगे, उसी के मेट बनकर यहाँ रहोगे, तुम ऑलरेडी इन तीनों के मेट हो। जो विंग था वो कहते हाँ मैंने कहा था, पर क्या विंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शादी अपने तीनों नेफ्यूज से करा दूंगा। तो तुमने उस टाइम भी कहा था कि ठीक है तुम्हें ये सारी शर्तें मंजूर है, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं था तो मैंने तुम्हें तीसरा ऑप्शन भी दिया था। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की थी, हमारे एंसेस्टर लैनी का जो एंसेस्टर प्लेट है तुमने वो उठाया था, यार ये कह सकता हूँ कि वो तुमने चुराया था, फिर भी तुम्हें मैंने कोई पनिशमेंट नहीं दी। मैंने कहा था हंग वंजन से कि वो तुम्हें पनिशमेंट दे, पर उसने नहीं दी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं,
तुम हमारी लैंड फ्रेंड हो, शायद तुमने मजाक मस्ती में तुमने कहा था कि तुमने वो सब ऐसे ही कर लिया था मजाक में, तो मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया विंग। पर तुम मेरी छूट का इस ऐसे चिल्ला दोगे, मुझे नहीं पता था। हर किसी को यहाँ पनिशमेंट मिलती है, पर एक लौते पर्सन तुम थे जिसे पनिशमेंट नहीं मिली थी, गलती करने के बावजूद, और वो भी कोई छोटी नहीं, एक बड़ी गलती करने के बावजूद। और तुमने ये चिल्ला दिया हमारा। जो विंग था वो देख रहा था। विंग कहता है, अंकल देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं रुक सकता। जब लैन की रानी सुनते पर क्यों नहीं रुक सकते, क्या किसी ने कुछ कहा है, बोलो। जो विंग था वो देखता है अंकल को और वो खड़ा होता है, क्योंकि विंग अभी बैठ चुका था। जो विंग था वो खड़ा होता है, वो देखता है वो तीनों अल्फाज जो एक साइड बैठे थे, तीनों एल्डर एक साइड बैठे थे, लैन के सामने खड़े थे। जो विंग था वो कहता है, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, पर मैं हंग वंजुन, लान वांगजी और लान सान, ये तीनों जो मेरे मेट हैं, पर इन तीनों मेट से मैं शादी नहीं कर सकता। जब लैन की रानी सुनता है तो वो कहते हैं, मैंने भी यही कहा था कि तुम्हें तीनों से शादी करने की जरूरत नहीं है, तुम एक को चूज़ कर सकते हो। तो विंग था कहता है, दिक्कत तो यही है ना, मैं एक को चूज़ नहीं कर सकता, मैं कैसे चूज़ करूँ, मैं नहीं कर सकता। अंकल आप नहीं समझ रहे, वो तीनों मेरी मेट है, उन तीनों के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स बराबर है। अगर मैं एक को चूज़ करूँगा तो मेरे दिल के दो हिस्से, जैसे दो कोने, वो खाली रहेंगे। और अगर मैं नहीं करूँगा तो भी शायद मैं जी पाऊँ। मुझे ऐसा लगेगा मैं एक को चूज़ करके दो के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। आप ही बताइए, अगर मैं हंगमंजन को चूज़ करूँगा तो क्या लान वांगजी और लानतान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि उन मेट तो मैं उनका भी हूँ ना। और अगर मैंने वांगजी को चूज़ किया तो हंगमंजन और लानतान उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अगर यही चीज़ मैंने लानतान के साथ की, उसे चूज़ किया, तो हंगमंजन और वांगजी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मैं तीनों का मेट हूँ। मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं एक को चूज़ नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। हंगमंजन वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वो सबका ख्याल करते हैं, क्लैन लीडर हैं, पूरे क्लैन को वो संभालते हैं, और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है। और वांगजी वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो किसी अमीर गरीब कुछ नहीं देखता, कोई सर्वेंट है, कोई सैनिक है, या कोई ऊंची पोस्ट का पर्सन है, वो नहीं देखता, वो सबकी केयर करता है, सबको समान मानता है। हाँ वो जुबान से रूड है, पर फिर भी उसके दिल में सबके लिए प्यार है। और लानसान वो तो सबसे ज़्यादा भोला है। आप ही बताइए मैं कैसे किसी को चूज़ करूँ, मैं नहीं कर सकता। पर विंग तुम्हें चूज़ करना होगा, तुम्हें शादी करनी होगी। जो विंग था वो कहता है, नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, आपने भी तो शादी नहीं की, क्योंकि मेरा मेट नहीं था। जब लैन की रानी ये कहते हैं, वो देखते हैं, विंग देखता है उन्हें, यहाँ तक कि सब किसी को नहीं पता था लैन की रानी का मेट नहीं था। जब विंग कहते हैं, आप छूट के रहो, आपका मेट कैसे नहीं हो सकता, हर किसी का मेट होता है। जो लैन के रहन थे वो कहते हैं, मेरा मेट मर चुका था, इसीलिए मेरा मेट नहीं था, और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपने मेट से प्यार करता था। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लैन की रहन को, और तुम्हें भी शादी करनी हुई विंग, तुम्हें एक को चूज़ करना ही होगा, क्योंकि तुम हमारे क्लैन की लैंड फ्रेंड हो। मैं जानता हूँ अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा कोई सा भी नेफ्यू किसी भी ओमेगा को नहीं चूज़ करेगा अपने लिए। आज तक मेरे अल्फ़ा नेफ्यू ने किसी भी ओमेगा को अपने पास तक नहीं आने दिया, पर तुम जब से आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? तुम उनके पास जाते हो, तुम उनसे बात करते हो, वो भी तुमसे बात करते हैं, तुम्हारी बातों का रिस्पॉन्स करते हैं, और तुमसे वो इरिटेट नहीं होते, तुम्हें दूर नहीं करते, तुम पर गुस्सा नहीं करते। क्या ये कम है विंग? वो तुम्हें पसंद करते हैं। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लैंड क्रेन को, उसे भी पता है, हाँ उसने भी तो काफ़ी बातें सुनी थी कि किस तरीके से ये तीनों अल्फाज घमंडी हैं, अकड़ू हैं, पर उसने देखा है हंग वंचुन तो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। वो नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं, वो तो उससे शादी करना चाहता है, उसे जल्दी से जल्दी अपना बनाना चाहता है। हंग तो जैसे उसके लिए क्रेजी है। और वांग जी जो उससे रूड तो बात करता है, पर विंग की वो कितनी ज़्यादा केयर करता है ये लान वांग जी की आंखों में साफ दिखता है। और लानजान वो तो बहुत ज़्यादा मासूम है। लानजान तो फर्स्ट डे से ही विंग की केयर करता है। विंग कैसे नहीं देख सकता कि तीनों अल्फाज की नज़र में विंग विंग कोई अजनबी नहीं, उनका मेट है, तो वो कैसे विंग की केयर नहीं करेंगे। पर विंग तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता ना, एक को चूज़ करके वो दो को तो छोड़ नहीं सकता ना। चलो वांग जी विंग था कहता है, पर मुझसे नहीं होगा, एक को चूज़ नहीं कर सकता अंकल। तो लैन के रहते कहते हैं, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जो विंग था वो कहता है, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं किसी को भी चूज़ नहीं करूँगा। जो लैन के रहते वो देखते हैं अपने तीनों नेफ्यूज़ को, और फिर विंग को और एल्डर्स को, और कहते हैं, ठीक है तुम चूज़ नहीं करोगे, पर तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें शादी तो करनी होगी विंग, और अगर तुम चूज़ नहीं करोगे तो मैं चूज़ करूँगा। जब विंग ये सुनता है वो शौक था, बोले मतलब विंग सोच रहा था क्या भाई ज़बरदस्ती है। जो लैन के रहते वो देखते हैं विंग को और कहते हैं, अब वही बात अप्लाई होगी जो मैंने कही थी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था साफ साफ, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें मेरे तीनों नेफ्यू अल्फा से शादी करनी होगी, अपने तीनों मेट से। तो अब जब तुम चूज़ नहीं कर सकते, तुम एक का दिल रख के दूसरे अपने दोनों अल्फाज का दिल नहीं तोड़ सकते, तो अब तुम्हें तीनों से शादी करनी होगी। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और विंग कहता है, आप ये क्या कह रहे हो, मैं तीनों से शादी कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम एक को चूज़ कर सकते हो? जो विंग था नहीं मैं नहीं कर सकता। तो लैन के रहते कहते तो फिर तुम खुद कह रहे हो कि तुम एक को चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम दो के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने एक को चूज़ किया तो तुम्हारे दिल के दो कोने खाली रहेंगे, ये तुमने ही कहा है ना।
जो विंग था वो अपनी गर्दन हल्के से हाँ मिलाता है। जो लैन की रैन थे वो कहते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि तुम एक अल्फा को नहीं दोनों को पसंद करते हो, और तुम कोई ऐसे पहले पर्सन हो विंग जिसने हांग वंजन, लान वांगजी और लानजान तीनों की तारीफ ही की है। हर कोई इनकी तारीफ तो करता है पर उसमें बुराइयां भी होती हैं। हर कोई हांग वंजुन जिसे क्रूअल कहता है कि वो अपनी जनता के साथ तो सॉफ्ट है, पर हाँ अगर कोई दोषी हो तो उसके साथ बहुत क्रूअल होता है। और वांग जी जो हर किसी के साथ रूड बिहेव करता है, हर कोई उससे रूड कहता है। हाँ वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, मतलब उसके साथ अच्छा वे रखता है कि उसकी केयर करना सबको नज़र बराबर ही देखता है, पर वो रूड रहता है, हर किसी से रूडली ही बात करता है। हर कोई उसे घमंडी कहता है। और लानजान जो मासूम तो है पर उसे भी सब लोग यही कहते हैं कि लानजान ज़्यादा बातें नहीं समझता। लानजान जो अपने भाइयों की तरह क्रूअल तो नहीं है, पर हाँ वो भी घमंडी है। सब लोग बुराई ज़रूर करते हैं, पर विंग तुम्हारी बात तो सही लग रहा है कि तुम इसलिए नहीं चूज़ कर सकते एक को क्योंकि तुम अपने तीनों अल्फ़ा से पसंद करते हो। अपने तीनों अल्फ़ा को अपने दिल में तुम जगह दे चुके हो। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था अंकल को जो लैन के रहन थे, वो कहते हैं अब तुम्हारी शादी तीनों से होगी। जो विंग था वो देखता कहता है पर ये क्लैन कोई कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो लैन के रहन थे वो कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कुछ होगा तो मैं खुद देख लूँगा, पर शादी तुम्हारी तीनों से ही होगी। क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जो विंग था वो जब ये देख सुनता है वो देखता है तीनों की ओर, और विंग सोच रहा था क्या वो तैयार है। तो विंग का दिल जो कह रहा था कि हाँ उसे अपना मेट चाहिए, और अगर ये तीनों उसके मेट हैं तो वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वो किसी को एक को उदास नहीं देख सकता, वो अपने तीनों मेट के साथ रहना चाहता है। वांग जी हो, हांग वंजन हो या लानसान हो, उन तीनों की जगह अलग है, अलग अलग। वांग जी जिसकी जगह लानसान और हांग वंजन नहीं ले सकते, पर हांग वंजन उनकी जगह भी कोई नहीं ले सकता, और लानसान उसकी जगह भी नहीं ले सकते, उन दोनों में से कोई भी। तो विंग कैसे कैसे अपने दूसरे अल्फा को छोड़ दे, मतलब दूसरे और तीसरे। जो लान के रैन थे वो कहते हैं बोलो विंग क्या तुम करोगे दोनों से तीनों से शादी। जो एल्डर थे वो कहते हैं लैन के रैन तुम ये क्या कर रहे हो, हम बहुत देर से सुन रहे हैं, तीनों से शादी नहीं हो सकती। तुम जानते हो लैन के अल्फा एक ही मेट रखते हैं, एक ही ओमेगा रखते हैं, और वो किसी ओमेगा को शेयर नहीं कर सकते। और तुम अपने ही नेफ्यूज़ में, हमारे क्लैन लीडर और हमारे राजकुमार में ही एक ओमेगा को शेयर करने की बात कर रहे हो। जब लैन क्लैन नहीं सुनते वो देखते हैं उन्हें एल्डर्स को, और वो कहते हैं पर वो उन तीनों का मेट है, मैंने ये बात नहीं की, ये बात हेवन से ही तय है। जो वो थे तीनों के मतलब वो एल्डर वो देख रहे थे, तभी लैन किरण देखते हैं अपने नेफ्यूज़ की ओर और कहते हैं क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, बताओ। अगर विंग की शादी होगी तो तीनों से होगी, अगर तुम तीनों में से कोई भी ऐसा है कि विंग से शादी नहीं करना चाहता तो वो पीछे हट सकता है। तभी विंग कहता है अगर कोई भी पीछे हटा तो मैं एक से भी शादी नहीं करूँगा। तब लैन किरण ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को, कहते क्या। जो विंग था होता है जो तीनों अल्फाज थे वो तभी तक सिर्फ बातें सुन ही रहे थे, वो देखना चाहते थे कि आखिर विंग कहेगा क्या, और विंग के मन की बात तो उन्हें पता चली गई थी कि विंग बुरा नहीं करना चाहता, मतलब विंग नहीं चाहता, विंग को गिल्टी फील हो रहा है कि वो एक को चूज़ करके दूसरों को वो छोड़ना नहीं चाहता। लानजान जो सोचता है विंग तो उसके गा के साथ था ना, तो क्या विंग उसके लिए दया फील कर रहा है, पर उसे दया की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भले ही वांग लानजान विंग को अपना ओमेगा मानता हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि विंग उस पर दया करे। लानजान जिसे ये बात बुरी लगी थी कि विंग उसकी वजह से, या मान लो मतलब वो उसका मेट है इस वजह से विंग जो उसके गा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनके साथ रह नहीं सकता, यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो लानजान जो कहता है मैं शादी नहीं करूँगा विंग से। जब विंग ये सुनता है वो शौक था, वो देख रहा था लानजान को। तभी लान की मतलब लान वांगजी जो कहता था, मतलब लानजान कहता है कि वो शादी नहीं करेगा, तो जब ये लान वांगजी भी कहता है मुझे भी शादी नहीं करनी। जब हांग वांग जो नहीं सुनते वो देख रहे थे अपने दोनों भाई को, जो लैन के रहते कहते क्या, पर क्यों। जो वांगजी था वो देखता है विंग को और उसे याद आता है उसने एक नहीं दो बार हांग वांजन के साथ विंग को दिखा है। हांग वांजन उसके रूम में गए थे, जाहिर सी बात है जब वो उन्होंने पहले ही बाहर ही किस की थी तो अंदर तो पता नहीं वो दोनों क्या ही किए होंगे। वांग जी ऐसे नहीं कि उसे बुरा लग रहा था, वो खुश था विंग के लिए, अपने गाँव के लिए, पर उनके बीच वो तो नहीं आना चाहता, इसीलिए वांग जी जब मना करा था। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था क्या कहने में मैं पसंद नहीं हूँ। जो लैन के रैन थे वो कहते हांग वांजन तुम। जब लान हांग वांजन थे वो देखते हैं अपने अंकल को और वो अपने भाइयों को, और फिर हांग वांजन कहते हैं मुझे विंग चाहिए। जब लैन के रैन नहीं सुनते वो देखते हैं हांग वांजन ने साफ कह दिया था उसे तो बस विंग चाहिए। जो लैन के रैन थे कहते ठीक है तो विंग की शादी अब हांग वांजन से होगी। जो विंग था वो नहीं, और विंग बहुत तेज़ बोलता है। जो लैन के रैन थे वो देखते हैं जो विंग था वो देख रहा था वांग जी और लानजान को, उनका फेस बहुत छोटा सा हो रखा था, मतलब वो उदास थे। विंग को फील हो रहा था कि वो दोनों उदास हैं। आखिर विंग उनका मेट था तो कैसे विंग को उनकी फीलिंग फील नहीं होगी। विंग को काफ़ी हद तक लग रहा था कि वो दोनों उदास हैं। जो विंग था वो अपने कदम बढ़ाता है लानजान और वांग जी के आगे आता है। वांग जी जो बीच में था, एक साइड लानजान एक साइड हांग वांजन। जो विंग था उन दोनों के आगे आता है, उन दोनों के फेस को देखता है और विंग कहता है तुम दोनों मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जो लानजान था कहते विंग तुम गा को पसंद करते हो तो तुम्हें शादी नहीं से करना चाहिए, हमारे लिए बुरा फील मत करो। तो लान वांग जी था कहता है तुम्हें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वैसे भी हमने पहले से ही सोच रखा था कि हमें शादी नहीं करनी, और तुम हमारे ओमेगा आ गए हो हमारे मेट बनकर, तो शायद हमें करनी पड़ती, पर तुम गा को पसंद करते हो तो गा से शादी करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और वांग जी कहकर चुबिंग को देखता है। चुबिंग था वो देख रहा था। जो हंगवंजुन थे वो कहते वांग जी क्या कर रहे हो तुम ये। जो वांग जी था वो कहता गा मुझे नहीं करनी शादी। जो लैन के लैन थे वो कहते ठीक है तो हंगवंजुन और विंग की शादी होगी। जो विंग था वो देखता है, वो कहता है नहीं मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी, मैं अगर शादी करूँगा तो मैं 3 से करूँगा, वरना मुझे एक से नहीं करनी। मुझे एक को चूज़ ही तो नहीं करना, यही तो बात है ना। अगर ये तीनों एक होते तो मेरे लिए शायद आसान होता, पर ये मेरे अल्फ़ा 3 है। अगर एक ही अल्फ़ा होता तो मैं नहीं पढ़ता इस सिचुएशन में, पर मेरे 3 अल्फ़ा है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आपको अगर शादी करानी है तो मैं इन तीनों से ही कराइए, क्योंकि मैं नहीं रह सकता एक अल्फ़ा के साथ और 2 अल्फ़ा से दूर नहीं। या तो आप मुझे यहाँ से जान दीजिए, मुझे जाना है यहाँ से। चिलैन के थे वो देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा सैड था। वो कैसे अपने उन 2 मेट के आगे अपने एक मेट के साथ रहेगा, नहीं रह सकता वो। उसके दिल पर क्या छुरियाँ नहीं चलेंगी जब वो देखेगा कि उसके वो 2 मेट जो दूर से उसे देख रहे हैं, पर वो अपने उस मेट के साथ वो खुश कैसे रह पाएगा, नहीं रह सकता। जो लैन के थे वो देखते हैं हंगवंजन और लानजान को और कहते हैं तुम्हें आपस में बात करनी चाहिए। और हाँ अब ये फिक्स है, विंग ने कहा कि वो तीनों से शादी करेगा तो वो तीनों से ही शादी करेगा। और लान वांग जी लानजान ये तुम्हारे अंकल का ऑर्डर है, तुम इसे डिसोबे नहीं कर सकते। और लायन की रानी कहकर कहते हैं एल्डर्स को चलिए यहाँ से। एल्डर जो देख रहे थे लायन की रानी किसी की भी नहीं सुनी थी, अब वो वही करेंगे जो उन्हें सही लग रहा है। हाँ यही सही है, और ये ऐसे ही तो नहीं, इसमें भी विंग की तो नहीं, शायद किसी और की गलती है बिल्कुल। और लायन की रानी जो अपने मन में काफ़ी कुछ सोच रहे थे, और एल्डर जो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ एल्डर मतलब वहाँ पर 3 एल्डर थे, जिनमें से एक एल्डर तो कह सकते हैं नॉर्मल थे, मतलब मर्जी है भाई उनकी उनका। जब ये तीनों मेट हैं तो जाहिर सी बात है मेट ऐसे ही तो नहीं थे, मेट हेवन से बनकर आते हैं। तो अगर वो मैट गॉड ने उन्हें विंग के 3 अल्फ़ा मेट बनाए हैं तो वो क्या ही कर सकते हैं। नॉर्मल तो यही भी होता है ना कि जो मेट होते हैं उनकी आपस में शादी हो जाती है। तो जब विंग के 3 अल्फ़ा मेट है तो उसमें वो तो कुछ नहीं कर सकते, उसकी अगर शादी हो भी गई तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि वो मेट है। और तो जो वो थे लैडर वो सोच रहे थे कि नहीं ये सब गलत है, वो ये नहीं होने देंगे। वो 3 अल्फाज हमारे तीनों राजकुमार का एक ही होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बेशर्मी यहाँ नहीं चलेगी। और वो ये कहकर जो कुछ तो कर रहे थे। हाँ और हमें दिखाया जाता है लैन की रैन जो अपने रूम में जाते हैं और वो जो उस बुक को तलाश करने लगते हैं, जो बुक उनके पास थी, और वो देखते हैं पर वो बुक वहाँ नहीं थी। लैन की रैन तो जल्दी से ढूंढते हैं और कहते कहाँ गई, और वो ढूंढ रहे थे। उसमें उन्हें उपाय तो नहीं मिला था, पर फिर से वो एक बार पढ़ना चाहते थे, शायद कुछ हो जो वो कर सके। और वो बुक वहाँ नहीं थी, और वो सोच रहे थे वो बुक यहाँ नहीं है, पर कहाँ गई। और लैन की रैन जो ढूंढ रहे थे उस बुक को, पर वो बुक नहीं मिली थी। और हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड वांग जी, लानजान और हंगवंजुन और वी वुशन। हाँ वो चारों के चारों उस रूम में थे, पनिशमेंट हॉल वाले रूम में जो था, मतलब वहीं पर थे। जो विंग था वो भी उनके सामने खड़ा था। जो विंग था वो कहता है आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते, क्या मैं आपको बुरा लगता हूँ, मैं आपका मेट हूँ। जो लान वांग जी था वो कहता है पर तुम गा को पसंद करते हो और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम गा से दूर हो। और विंग तुम शायद नहीं जानते, पर हम लैन क्लैन के अल्फाज अपने ओमेगा को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। अगर तुम हमारे ओमेगा बन जाओगे हम तीनों के, तो पता नहीं हम कैसे रहेंगे विंग, हम नहीं रह सकते। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लान वांग जी को और कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। जो लानजान था वो कहते विंग तुम गाँव के ओमेगा बनकर रहोगे और हमारे भी, तो तुम ही सोचना हम कैसे एक साथ रहेंगे, हम एक साथ। जो विंग था वो कहता है मैंने ये तो नहीं कहा कि हम चारों एक साथ रहेंगे, हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना एक साथ, और हम अलग अलग रह सकते हैं, मतलब एक दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, एक दिन तुम्हारे और एक दिन तुम्हारे। जब विंगे कहता है वो देखते हैं तीनों के तीनों विंगे मुँह को। जो हंगवंजन थे वो कहते हैं तुमने चूज़ कर लिया है कि तुम हम तीनों से शादी करोगे। जो विंग था वो देखता है हंगवंजन को और कहते क्या क्या आपको इस बात से दिक्कत है। जो हंगवंजन थे वो देखते हैं अपने दोनों भाइयों को और विंग के फेस को, और वो कहते हैं नहीं। जब लान वांग जी और लानजान ये सुनते हैं वो देखते हैं अपने भाई को, कहते हैं भाई। जो हंगवंजुन थे वो कहते हैं वो जैसे मेरा ओमेगा है, मेरा मेट है, वैसे वो तुम दोनों का भी मेट है। अगर वो तुमसे भी शादी करेगा तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे विंग चाहिए चाहे कैसे भी हो। जो वहाँ विंग था वो देख रहा था। जो विंग था वो हंगवंजुन तो रेडी है, आप भी हो चाहिए ना कि हम चारों साथ नहीं रह सकते। जो वांग जी था और लानजान वो देख रहे थे विंग हम चारों कैसे एक साथ रह सकते हैं। तुम अगर हम तीनों के ओमेगा रहोगे तो हम तीनों में जेलसी होगी, हम भाई भाई हैं भले ही, लेकिन अपने ओमेगा को शेयर करना कोई आसान बात तो नहीं। जो विंग था वो देखता है हंगवंजुन की ओर और कहता है पर मैं एक से शादी नहीं करूँगा, मेरे दिल में तो आप तीनों की जगह बन चुकी है, मैं क्या करूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ से दूर जा रहा था ना, पर आप लोगों ने मुझे नहीं जान दिया। अगर आप तीनों मुझसे शादी नहीं कर सकते तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करूँगा।
और यहाँ से मैं चले जाऊँगा। अगर आज आपने मुझे रोक लिया तो क्या हुआ, मैं यहाँ से बाद में जा सकता हूँ और आप मुझे नहीं रोक पाओगे। अल्फ़ा और विंग ये तीनों को देखकर कहता है और कहता है डिसाइड कर लीजिए, आपको तीनों को मेरे साथ रहना है, मैं एज अ अल्फ़ा, या फिर मुझे यहाँ से दूर भेजना है और फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मैं चल जाऊँगा। और विंग ये कहकर वहाँ से निकल सकता है। जो हंग वंजुन थे वो देख रहे थे अपने दोनों भाई को, जो लान वांगजी था और लानजान। वो कहते हम नहीं जानते विंग को कैसे मनाएं, पर आप फिक्र मत कीजिए, आप ही की शादी उससे होगी। जो लानजान था वो जब ये कहता है तो वो देखता है हंग वंजुन से और कहता है पर वो हम तीनों से शादी करना चाहता है लानजान, क्या तुमने सुना नहीं है, वरना वो किसी से शादी नहीं करेगा। जो लान वांगजी था वो कहता है मैं उसे मनाऊंगा और अगर ज़्यादा ही हुआ तो मैं यहाँ से दूर चले जाऊँगा, फिर तो उसे आपसे शादी करनी होगी। जो हंग वंजुन कहती वांगजी क्या कह रहे हो तुम, मतलब तुम यहाँ से दूर जा सकते हो पर विंग से शादी नहीं कर सकते। जब वांगजी सुनता है वो देखता है अपने गा को और कहते गा, अगर मैंने विंग से शादी की तो मैं आपके साथ बुरा नहीं करना चाहता, आप उसे पसंद करते हो, मैं जानता हूँ। जब हंग वंजुन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को और कहते क्या। जो वांगजी था वो कहते हैं हाँ, लानजान जो था हाँ मैंने भी देखा था आपको विंग के साथ रूम में उसके। जब हंग वंजुन ये सुनते हैं वो देखते हैं, जो वांगजी था वो देखता है लानजान को और कहता है मैंने भी। और वो दोनों जब ये कहते हैं तो वांगजी मतलब हंग वंजुन देखते हैं और कहते हैं हाँ मैं उसके रूम में था, क्योंकि वो मेरा ओमेगा है और जैसे वो मेरा ओमेगा है वैसे वो तुम्हारा भी ओमेगा है। जो वांगजी था वो कहते हैं तो आप चाहते हो हम तीनों से शादी कर लें। जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं अगर वो चाहता है तो यही सही, और वैसे भी इसको मैं तो नहीं रोक सकता ना, वो हम तीनों का ही ओमेगा है, हम तीनों मेट हैं उसके। जो वो थे मतलब वो था लान वांगजी और लानजान, वो देख रहे थे अपने भाई को हंग वंजुन, जिसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर हाँ अगर जैसे उसका मेट है तो वांगजी और लानजान का भी तो वो मेट है ना, तो हंग वंजुन कैसे किसी और का हक उससे ले सकता है। उसके दोनों भाई हैं, हंग वंजुन जिसने बहुत ज़्यादा प्यार किया अपने भाइयों से, बहुत ज़्यादा, तो वो अभी अपने भाइयों को उदास कैसे कर सकता है। वो फील कर सकता है अगर विंग उससे दूर हो जाए, विंग उसका भी तो मेरा है, वहाँ हंग वंजुन भी तो किसी से शादी नहीं करना चाहते थे और न ही किसी ओमेगा में उन्हें इंटरेस्ट था। काफ़ी ओमेगा ने तो उन्हें अप्रोच किया, काफ़ी सारे ट्रिक्स वगैरह किए, पर हंग वंजुन जिसे कोई भी ओमेगा कभी पसंद नहीं आया, पर उनका मेट उन्हें पसंद आया था। और वो अपने भाइयों को इतना तो जानती हैं कि उनके भाई भी उस ओमेगा को पसंद करते हैं, तो वो क्यों अपने भाइयों से उसकी खुशी दूर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर किस्मत ने उन्हें साथ में लिखा ही है तो क्यों वो अलग हों, वो साथ ही रहेंगे और वो विंग को तो जाने नहीं देंगे, उन्हें विंग चाहिए तो चाहिए। जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम तीनों से शादी करें तो तुम दोनों भी। जो वांगजी था वो कहते हैं पर का हम तीनों विंग के साथ एक साथ कहते रहेंगे। जो लान जान था वो कहते हाँ हम तीनों नहीं रह सकते का। जो हंग वंजुन थे वो कहते पर क्यों हम नहीं रह सकते। जो वांगजी था वो कहते का वो एक ओमेगा है और हम तीनों एक ही साथ एक ही रूम में। जब वांगजी हंग वंजुन नहीं सुनता वो देखता है वांगजी को शौक होकर और थोड़ा अपनी गहरी आँख से और कहता है किसने कहा हम एक रूम में रहने वाले हैं। जो वांगजी था हाँ तो शादी होगी तो फिर एक ही रूम में रहते हैं ना। जो हंग वंजुन था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हम तीनों का ओमेगा ज़रूर होगा, पर हम अपने अपने लिमिट्स बना लेंगे, हम उसके साथ रहेंगे ज़रूर पर एक दायरे में। जब लानजानी सुनते होते मतलब जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं विंग हम तीनों का ओमेगा है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है, उससे अगर जिस किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो कर सकता है, हम विंग को फोर्स नहीं करेंगे और ना ही तुम दोनों में से कोई करेगा और ना ही मैं। जब वांगजी सुनता होता पर कहो हमारी तो रट भी साथ आती है, हम उस टाइम कैसे हैंडल करेंगे। जब हंग वंजुन थे वो देखते हैं वांगजी और लानजान को और कहते हैं उसकी देखी जाएगी, वैसे भी अगर हमारी रट साथ में आएगी भी तो हम कोल्ड कॉन में चले जाएंगे, पर विंग को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो विंग हमारा एक लौता ओमेगा है और हम 3 अल्फा हैं, तो वो हमें नहीं सह सकता। तो लानजान तो हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तो विंग एक को चूज़ कर लेना, वैसे भी अगर चूज़ कर लेगा क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर विंग ने मुझे ही चूज़ किया तो। जब हंग वंजुन ये कहते हैं देखते हैं लानजान के फेस को, लानजान कहते हाँ बुरा तो लगेगा का, पर फिर भी विंग की खुशी जिसमें मैं उसी में खुश हूँ। जो हंग वंजुन थे वो कहते मैं भी, और उसकी खुशी हम तीनों के साथ है, तुम नहीं समझ रहे हो। जो वांगजी था वो देखता है अपने भाई को और कहते पर भाई हम तीनों जो वो थे हंग वंजुन वो कहते होने तो जो हो रहा है वांगजी, जो होता है बेहतर के लिए ही होता है। जो वांगजी था होता है ठीक है का। और हंग वंजुन लान वांगजी और लानजान जो फिर वहाँ से निकलते हैं अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें एक दूसरे से अगर विंग एक को छोड़कर 2 के पास जाएगा तो उन्हें जेलसी होगी, जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा कि विंग उनका भी मेट है पर विंग ने दूसरे को चूज़ किया। पर अब अगर विंग तीनों से शादी करेगा तो ये नहीं रहेगा कि विंग ने एक को चूज़ किया 2 को छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं रहेगा। उनके मन में भी कह सकते हैं लान वांगजी और लानजान दोनों के मन में थोड़ी खुशी थी कि हाँ विंग उनका मेट है तो वो उनके साथ भी है, हाँ वो अपनी लिमिट बनाएंगे ताकि विंग को वो ज़्यादा परेशान ना करें। विंग उनका ओमेगा है, विंग की वो बहुत ज़्यादा केयर करेंगे अपने अपने तरीके से। वो दोनों खुश थे कि क्या उनकी शादी होगी, हाँ वो शादी करेंगे विंग से,
विंग जो बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो प्यारा सोमेगा अब उनका बनने वाला है। तीनों के तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें विंग के रूप में दिखाया जाता है, वो टेंशन में था। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तीनों से शादी, पर अगर मैंने कह तो दिया, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर वो तीनों एक साथ मेरे पास आ गए तो शादी भी तो जल्दी कर रहे हैं अंकल, मैं क्या करूँ, क्या मैं उन्हें खत भेजूँ? और विंग सोचता है हाँ मुझे भेजना चाहिए, कम से कम वो शादी तक तो आ ही जाए। भेज देता हूँ। और विंग जो एक पेपर निकालता है और फिर विंग जो फिर से आप इस पे जो लिखता है, आप आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं यहाँ से नहीं भाग पाया, मुझे पकड़ लिया उन्होंने। और देखिए वो तीनों के तीनों अल्फा मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं है, बहुत ज़्यादा खड़ूस है वो, मुझे बहुत गुस्सा है, मन करे उन्हें जाकर पीट दूँ। पर मैं तीनों से शादी करना चाहता हूँ, पर ये गलत तो नहीं है ना, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो तीनों मेरे अल्फा हैं, मेरे मेट है, तो मैं कैसे कैसे उन्हें छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ सकता। एक के फेस पर मैं स्माइल रख के दूसरों को ज़िंदगी भर का दर्द नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ वो तीनों मुझे लाइक करते हैं, कहीं ना कहीं जितना मैं उनका क्लोज हूँ कोई उनके क्लोज नहीं गया। जैसे मेरे अंदर फीलिंग है एज अ मेट उनके लिए, उनके दिल में भी तो फीलिंग होगी एज अ मेट मेरे लिए। मैं कैसे उनका दिल तोड़ दूँ? मैं नहीं तोड़ सकता। मैं खुद उन्हें पसंद करता हूँ। शायद मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, पर सेल्फिशनेस ही सही, मुझे वो तीनों ही चाहिए। मैं क्या करूँ? अब आ जाइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तीनों तो राज़ी नहीं हो रहे मुझसे शादी करने के लिए। एक राज़ी है जो कह रहा था कि मुझसे जल्दी से शादी कर लो, वो तो शादी के लिए उतावला है। और दो वो तो जैसे कसम खा चुके हैं मुझसे शादी ही नहीं करनी। और अब अंकल ने तो कह दिया कि मुझे तीनों से शादी करनी होगी। हाँ मैं राज़ी हूँ, तीनों से शादी कर सकता हूँ, पर आप आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कह दिया कि मैं तीनों से शादी ही करूँगा, वरना मैं एक से भी नहीं करूँगा। आप एक बार आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है प्लीज़। और विंग जो लिखकर उस पेपर को फोल्ड करता है और उस पर जो मैजिक करता है वो पेपर जो वहाँ से गायब हो जाता है। और विंग कहता है बस ये जल्दी से पहुँच जाए। और विंग जो फिर जो बैठा हुआ था, कुछ टाइम बाद जो विंग था वो देखता है डोर पर नॉक होता है और डोर ओपन होता है। विंग जो देखता है वहाँ पर हंगमंजुन, लानवांगजी और लानजान तीनों के तीनों साथ में एंटर करते हैं। जो विंग था वो देखता है उन्हें। जो हंगमंजुन थे वो आगे आते हैं और कहते हैं विंग मुझे बात करनी है तुमसे, हम तीनों को। जो विंग था वो तीनों को ठीक है। और विंग जो फिर बैठ जाता है, वो तीनों जो विंग के सामने बैठते हैं। जो हंगमंजुन थे वो कहते हैं हम तीनों शादी के लिए राजी हैं। जब विंग ये सुनता है वो स्माइल करते क्या क्या सच में? जो वांगजी था वो कहते हैं। जो विंग था वो देखता है लानजान को, कहते क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो तीनों? जो लानजान था वो हाँ विंग हम तैयार हैं। जो विंग था वो स्माइल करता है बहुत बड़ी सी और कहते क्या क्या सच में, मतलब अब मुझे यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, आप तीनों मुझसे शादी करोगे, आप मेरे अल्फा बनकर रहोगे? जो तीनों थे वो अपना सर जैसे तीनों साथ में हाँ मिलाते हैं। जो विंग था वो इतना ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा। और विंग डायरेक्टली उठता है और वो जो सामने मतलब टेबल था उसके मतलब सामने तीनों अल्फा थे, फिर टेबल था, फिर विंग था। तो विंग जो उस टेबल पर ही चढ़ जाता है और विंग को जब वो ऐसे देखते हैं वो शौक थे। विंग जल्दी से बैठा था, फिर विंग उस टेबल पर मतलब बैठते हुए ही चढ़ता है और विंग जो उनकी साइड जल्दी से घूमता है और वो तीनों को हक कर लेता है। मतलब हंगमंजन जो बीच में थे, एक साइड लानजान एक साइड वांगजी था। विंग जो उन दोनों की गर्दन में हाथ डालता है और अपनी गर्दन को हंगमंजन के नेक पर फंसा लेता है। वो देखते हैं और विंग की एक खुशी देखकर वो भी शौक थे, क्या सच में विंग इतना ज़्यादा खुश है? जो हंगमंजुन थे वो लानजान और वांगजी की ओर इशारा करते हैं। जो वो दोनों थे वो फिर विंग को हक कर लेते हैं, यहाँ तक कि चारों वो हके हुए थे। और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग जो कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हाँ आप तीनों मेरे अल्फा हो। विंग जो उन तीनों से फिर थोड़ा सा दूर होता है और विंग टेबल पर बैठा हुआ था और उन तीनों की ओर फेस कर रखा था और वो तीनों जो सीधे थे विंग की ओर देख रहे थे। जो विंग था आप तीनों को अजीब तो नहीं लग रहा मैं आप तीनों से शादी करने के लिए जो कह दिया? जो लानजान था वो कहते नहीं विंग इसमें अजीब क्या है? जो हम वो था लानवांग जी वो कहता है हम तीनों तुम्हारे मेट हैं, तो ये तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम्हें किससे शादी करनी है। अगर तुम तीनों से शादी करने के लिए हो तैयार तो हम खुद तीनों तुमसे शादी करने के लिए तैयार है विंग। जो हंगवन चुनते वो कहते हैं मैं भी। जो विंग था स्माइल करता है, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सच में। और विंग जब अपने आंसुओं को साफ करता है जो हल्के से उसके निकल चुके थे। जो वहाँ हंगवन चुनते वो कहते हैं पर विंग हमें तुमसे कुछ बारे में बात करनी है। जो विंग था किस बारे में? जो हंगवन थे वो कहते हैं हमारी वेडिंग के बारे में। जब विंग ये सुनता है कहते अच्छा फिर क्या बात करनी है? विंग हम तीनों की शादी तुम्हारे साथ एक साथ ही होगी। जब विंग ये सुनता है वो देखता है। जो विंग हाँ ये तो मुझे पता ही है, जाहिर सी बात है, तीनों से शादी करूँगा तो एक ही दिन में करूँगा, अब बार बार थोड़ा ना करूँगा। जो हंगवन थे वो कहते विंग तुम समझ नहीं रहे हो शादी के बाद क्या होता है। जो विंग था होता है शादी के बाद क्या होता है? और विंग कहते क्या होता है क्या होता है? और विंग सोच रहा है हाँ बहुत सारा मेहमान होते हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है। और विंग तो बता रहा था काफ़ी कुछ होता है, मैं क्या जानूँ, मेरी शादी थोड़ा ना हुई है। जो हंगवन थे वो कहते विंग वेडिंग नाइट होती है। जब विंग ये सुनता है उसके चिक्स रेड हो जाते हैं और विंग कहते आप कैसी बातें करो शेमलेस आप। जो हंगवन थे तुम मेरे मेघ हो, मैं तुमसे ऐसी बातें करूँगा ना?
तो विंग सोचते यहाँ, और विंग देख रहा था वहाँ पर वांगजी और लानजान वो बिल्कुल स्टिफ फेस से उन दोनों को देख रहे थे। जो विंग था शिमलेस, मुझे ये बात नहीं करनी। और विंग जो खड़ा हो रहा था तभी हांग वंजन जो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग जो देखता है पर जो हांग वंजन थे विंग को फिर से नीचे पुश करते हैं। विंग जो उसी टेबल पर फिर से बैठ जाता है। जो हांग वंजन थे कहते विंग ये बात इंपॉर्टेंट है सुनो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है जो हांग वंजन थे वो कहते हैं देखो हम तीनों तुम्हारे अल्फ़ा हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी तो हम तुम्हारे अल्फ़ा हो जाएंगे। जो विंग तो हाँ और जो हांग वंजन थे वो कहते हैं तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम तीनों तुम्हारे साथ एक एक दिन रहेंगे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है मतलब जो हांग वंजन थे वो देखते हैं जो लान वांगजी था वो फिर कहता है विंग गक ये कह रहे हैं कि शादी के बाद हम तीनों एक साथ एक रूम में चारों नहीं रहेंगे। एक दिन तुम मेरे रूम में रहोगे एज अ मेरे ओमेगा, एक दिन तुम लानजान के रूम में रहोगे एज अ लानजान के ओमेगा, और एक दिन तुम गगा के रूम में रहोगे एज अ गगा के ओमेगा। जब विंग ये सुनता है अच्छा तो तुम ये कह रहे थे। हांग वंजन थे बोले मैं यही कह रहा था, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए अलग से तुम्हारा एक घर का इंतजाम कर सकते हैं, हमारे घर के पास ही वो घर रहेगा और तुम चाहो तो अकेले भी रह सकते हो। जो विंग था अच्छा। तो हांग वंजन थे बोले तो अब तुम बताओ क्या तुम्हें ये मंजूर है, या तुम अगर हमें एक साथ चाहते हो तो। जो विंग था नहीं नहीं ठीक ठीक है, वैसे भी हाँ ऐसे ही सही है, मैं एक दिन एक साथ हाँ ऐसे ही। हांग वंजन थे बोले ठीक है। तो अंकल हमारी शादी की इस वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं विंग। जब विंग ये सुनते क्या इतनी जल्दी। जो लान वांगजी था वो कहते तुम ही तो भागे थे और अंकल ने कहा था अगर तुम भागोगे तो तुम्हारी शादी हम तीनों से करा देंगे। जो लानजान था होता है हाँ, और अंकल ने अभी तो कहा था कि शादी कल ही कराएंगे। जब विंग कहता कल ही। जो लान वांगजी था होता है जो विंग मतलब कल ही करनी पड़ेगी। जो हांग वंजन थे वो कहते हैं हाँ विंग कल ही हमारी शादी है। जो विंग अच्छा पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी में तो वेडिंग रोब भी होते हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैंने तो कोई शॉपिंग भी नहीं की। जब वो तीनों ये सुनते वो देखते विंग को शौक होकर शॉपिंग सीरियसली। जो विंग था वो कहते क्या देख रहे हो, मैं ओमेगा हूँ तो मुझे भी शॉपिंग करनी पड़ती है, मेरा भी मन होता है। जो वांगजी था वो कहता है वेडिंग रोब अंकल करवा लेंगे विंग। जो विंग था अच्छा। जो हांग वंजन था वो कहता है और ज्वेलरी तुम्हारी जो मेरी मदर की थी वही तुम्हारे पास रहेगी। जो विंग ये सुनते होते मदर की, आपकी मदर। जो लानजान था वो कहता है हाँ वो हमारी मदर, एक्चुअली जब हमारा बर्थ हुआ था तभी उनकी डेथ हो गई थी। जो विंग सॉरी। जो वांगजी था कहता है कोई बात नहीं अब तुम रेस्ट करो। जो विंग था वो कहता है ठीक है, और फिर वो तीनों अल्फा खड़े होते हैं और वहाँ से विंग को बाय करके जो वो निकल जाते हैं। जो विंग था वो स्माइल करता है और खुश होता है। वो देख के सच में हम मेरी तीनों से शादी होगी। हाँ, और मैंने उन्हें लेटर में क्या क्या लिख दिया, अब मैं लेटर वापस भी ले सकता, क्या मैं लिख दूँ, वो कल ही शादी है और लिखना पड़ेगा। और विंग जल्दी से लेटर लिखता है और कहता है आप जल्दी से आ जाइए, मेरी कल ही शादी है और वो तीनों मान चुके हैं, वो मुझसे शादी करने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरे तीनों मेट अब मेरे हो जाएंगे, मैं बहुत हैप्पी हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। और विंग ये लेटर लिखकर जो भेज देता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है तीनों अल्फा जो खुश थे। हाँ, उन्हें अपना ओमेगा शेयर करना पड़ा था पर फिर भी उनमें जेलसी वाली बात नहीं थी। हाँ, थोड़ा ऐसे बुरा लगता अगर विंग एक के साथ रहता, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता तो उससे तो बुरा लगना लाजमी था, पर जैसे जेलस होते हैं कि हाँ मेरा ओमेगा तुम्हारे पास है, ऐसी जेलसी वाली बात उन तीनों में थी नहीं। वो भी नहीं जानते कि ऐसी जेलसी उन्हें फील क्यों नहीं हो रही। वो तीनों भी सोच रहे थे कि मैं गगा के साथ अपना ओमेगा शेयर करने वाला हूँ, अपना मीट, और मुझे जेलसी नहीं हो रही, शायद इसलिए क्योंकि विंग सिर्फ मेरा नहीं मेरे का और मेरे छोटे भाई का भी मेट है। वांगजी जो ये सोचा था, यहाँ तक कि हांग वंजन और लानजान उनके मन में भी यही बात थी कि शायद उन्हें इसीलिए जेलसी फील नहीं हो रही क्योंकि वो अकेले नहीं, वो भी उसके मीट ही है, और शायद गॉड ने उनके दिल में इसीलिए जेलसी नहीं डाली और वो ये तीनों मतलब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी साइड पूरे क्लैन में ये फरमान जारी हो जाता है कि जो उनके क्लैन लीडर हैं हांग वंजुन और उनके दोनों राजकुमार लान वांगजी और लानजान, उन तीनों की शादी हो रही है उनके ओमेगा से। और जब ये बात फैलती है तो सब लोग बहुत शौक थे, खुश भी थे, शौक भी थे कि कौन सा ओमेगा है, उन्होंने ओमेगा देखा नहीं और किस ओमेगा से हो रही है कुछ नहीं पता, किस क्लैन की ओमेगा से हो रही है कुछ भी नहीं पता। लैन क्लैन ने ये कह दिया था कि कल शादी है और उसकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी। जो यांशी थी उसे जब पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है इतनी जल्दी, अगर ये इतनी जल्दी करने लगे, नहीं मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मैं शादी नहीं होने दे सकती। शादी होगी और शादी के बाद अगर उसका नेक्स्ट हायर आ गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस शादी को तोड़ दूँगी। यांशी जिसे पता चल चुका था कि तीनों अल्फा की शादी एक ही ओमेगा के साथ है, और लैन क्लैन जिन्होंने ये पूरे गुस्से में बता दिया था मतलब कि तीनों अल्फा की शादी जो है उनका एक ही ओमेगा मेट है और उसी से उनकी शादी हो रही है। तो सबको पता ही था। कुछ लोग जो इस बात पे आपत्ति जताते हैं पर क्लैन लीडर के आगे कौन कुछ कह सकता था, क्योंकि जब वांगजी हांग वंजुन और लानजान तीनों राजी हैं तो कोई क्या ही कर सकता था।
जो एल्डर थे कुछ नाराज़ थे, कुछ खुश थे, पर किसी को क्या ही फ़र्क पड़ना था भाई। जो खुश थे मतलब वांगजी, लानजान और हंगमाजन, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ना था। दूसरी साइड यानशी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि अगर ऐसा हुआ तो नहीं, वो नहीं होने दे सकती। उनका नेक्स्ट टायर बहुत पावरफुल रहेगा, मैं नहीं कर सकती ये सब, अब मुझे मुझे करना ही होगा। और वो जो एक बुक खोलती है और वहाँ देखती है और वो कहती है हम मुझे ऐसे ही नहीं मारना होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं इनके पास, देखती हूँ इनकी शक्ति ऐसे कैसे काम करती है। और वो जो स्माइल कर रही थी बहुत ख़तरनाक सी, और वो जो एक लेटर लिखती है और एक अपने जासूस के हाथ जो उसे भिजवा देती है। और वो लेटर जो दूसरे राज्य में जाकर पहुंचता है, जब वो राज्य में पहुंचता है तो राज्य में जो वो दूसरा पर्सन था वो देखता है और वो एक इविल से स्माइल करता है। और हमें दिखाया जाता है यानची जो बहुत ज़्यादा खुश थी। जो यांग था वो कहता है मॉम आप खुश कैसे हो, आप देख रहे हो उन तीनों की शादी होने वाली है, उस गद्दी पे मुझे बैठना था, पर देखिए वो शादी करेंगे, फिर उनका बच्चा होगा और वो नेक्स्ट शायर बन जाएगा, मैं तो कहीं रहूँगा ही नहीं। मॉम आप सुनिए तो यानची थी वो थी यांग चुप भी रहो बेटा, शादी हो रही है तुम्हारे भाई की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी अपने ब्रदर इन लॉ से जाकर मिलना चाहिए, वो ओमेगा कितना पावरफुल होगा जो 3 अल्फा के साथ शादी करने के लिए तैयार है। जब यांग ये सुनता कहते मॉम इससे मेरा क्या लेना देना। जो वो थी वो स्माइल करती है और कहती है तुम जानते हो आधा लैन क्लैन उसे कैरेक्टर लेस कह रहा है कि उसने हमारे क्लैन लीडर, हमारे क्लैन के राजकुमारों को फंसाया है और उनसे शादी कर रहा है, क्या तुमने नहीं सुनी। जो वो था यांग को कहता हाँ तो सुनिए तो क्या। जो मैडम लैन थी मतलब यानची थी वो कहती है तो क्या, देखना बेटा कल क्या होता है, तुम फिक्र मत करो, बस मैं जो कहूँगी तुम वो करना। और वो जो कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था हमें दिखाया जाता है लैन क्लैन जो बहुत ज़्यादा वो थे मतलब सोच रहे थे कि वो बुक कहाँ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा उस बुक को ढूंढा था पर उन्हें वो बुक नहीं मिली थी। और वो सोच रहे थे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए अगर वो बुक किसी के हाथ लगी, और अगर उस शख्स ने ये समझ लिया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तो सच में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्हें नहीं ये होने दे सकते, उन्हें वो बुक ढूंढनी होगी। और उन्होंने अपने जासूस वगैरह लगाए थे कि वो बुक ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यांश पे सकता तो उन्होंने लगवाए थे। और उनके जो जासूस थे वो ढूंढ रहे थे। यांश किसी भी क्लैन के मैटर में नहीं बोल सकती थी, यांग उसे सारी सुविधा मिलती थी राजकुमारों वाली, पर जाहिर सी बात है वो एक अडॉप्टेड सन का बेटा था तो वो इज़्ज़त उसकी होती नहीं थी। और ऊपर से वो इतना घमंडी था कि इंसान उसकी बस डर की वजह से इज़्ज़त करता था, उसके किसी के नज़रों में रिस्पेक्ट नहीं थी। और यांशी जो उसे क्लैन लीडर बनाना चाहती थी, लैन क्लैन को कहीं हद तक पता था कि यांशी पसंद नहीं करती तीनों अल्फाज को, और यांशी को वो ज़्यादा बस दूर ही रखते थे ताकि वो ज़्यादा क्लैन के मुद्दे में बोले ना और बस अपनी ज़िंदगी आराम से ऐसे ही बिताए, खाए पिए मौज करे और ख़त्म हो जाए। और खैर लैन क्लैन जो पूरे लैन क्लैन को सजवा रहे थे, और काफ़ी लोग जो इस बात से नाराज़ थे, कुछ एल्डर थे जो लैन क्लैन को मना कर रहे थे कि वो ऐसा ना करिए, अनर्थ कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो उनका गुस्सा ही बर्बाद हो जाएगा, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं किसी एक ओमेगा के हाथ में, कैसे अपने तीनों अल्फा का हाथ दे सकते हैं, वो ओमेगा कैरेक्टर ऐसे ही है, वो है लैन क्लैन जो सबका मुंह बंद कर रहे थे और सबको बस कह रहे थे कि वो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। काफ़ी लोग खुश भी थे कि उनके यहाँ लैन फ्रेंड आने वाली है, उनके क्लैन लीडर की शादी होने वाली है। और ऐसे ही तो धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, दोपहर का टाइम होता है, लंच टाइम। विंग जो लंच करने जाता है वो जो लैन क्लैन और अपने तीनों अल्फाज के साथ लंच करता है, और विंग खुश था और विंग के फेस पर वो थोड़ी सी रेडनेस, विंग थोड़ा शाय फील कर रहा था अब तीनों से, उसे पता नहीं क्यों इतनी शाय फील हो रही थी। और विंग सोच रहा था इतना शाय फील क्यों हो रहा है, और विंग जो उन तीनों से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि वो तीनों कभी लानजान विंग को देखता, कभी विंग मतलब वांगजी विंग को देखता, और हंगमंजुन वो तो विंग पे से नजरें हटा ही नहीं रहते, और विंग इसीलिए बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। और लैन क्लैन जो खाना खाते हैं सब लोग मतलब नॉर्मली खाना खाते हैं, फिर लैन क्लैन जो उठ जाते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। जो विंग था वो भी उठता है वहाँ से जाने लगता है, और तभी जो हंगमंजुन थे वो थे विंग, जो विंग था वो रुकता है, तो लान वांगजी और लान जान वो वहाँ से चले जाते हैं। जो हंगमंजुन थे वो विंग की ओर कदम बढ़ाते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। जो विंग था वो बात, और विंग अपनी नज़र इधर करता है, विंग को भी शाय फील हो रहा था, उसका अल्फा जिससे उसकी शादी होने वाली है उसके सामने है, तो विंग को क्यों ना शाय फील हो। तो विंग हाँ कहिए। जो अंजन थे कहते क्या हुआ तुम इतना हकला क्यों रहे हो। जो विंग तो नहीं मैं कहाँ कहाँ हकला रहा हूँ कहिए। जो अंजन थे वो कहते हैं यहाँ नहीं चलो मेरे साथ, और वो जो विंग को लेकर जा रहे थे, तो विंग था वो ब्लश कर रहा था, विंग सोच रहा था क्या करेंगे ये, क्या ये फिर से वो सब, क्योंकि हंगमंजुन जो विंग को किस कर लिया करते थे तो इसीलिए विंग को लग रहा था कि हंगमंजुन फिर से कुछ करने वाले हैं। और विंग थोड़ा नर्वस भी था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी, उसका अल्फा इतना ज़्यादा रोमांटिक है, हंगमंजुन तो काफ़ी रोमांटिक है, विंग को इतना पता ही है, वांगजी और लानजान को तो नहीं पता, पर हाँ हंगमंजुन तो बहुत रोमांटिक है, और विंग को हंगमंजुन का अंदाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हंगमंजुन जो विंग को लेकर आते हैं लाइब्रेरी के बाहर, जो विंग था वो देख रहा था लाइब्रेरी यहाँ क्या करने आए। जो हंगमंजुन थे वो अंदर आते हैं, 3 विंग के पीछे पीछे आता है। जहाँ हंगमंजुन थे वो एक बुक निकालते हैं वहाँ रखते हैं और कहते हैं विंग ये बुक हमारे लैन क्लैन के रूल्स की है और तुम्हें सारे रूल्स याद करने होंगे।
जो विंग था वो जब ये सुनता है वो देखता है विंग मन में क्या सोच रहा था कि हंग वंजन उसे लेकर जाएंगे, उसे करेंगे, उसे किस करेंगे, शायद उसके साथ थोड़े से नोटी हो, थोड़े टची हो, पर यहाँ तो उसके पूरे अरमानों पर जैसे पानी की एक दो बाल्टी बिल्कुल ठंडे पानी की उड़ेल दी थी हंग वंजन ने। जो विंग था आप इसलिए मुझे यहाँ लाए थे, आपको ये बात करनी थी। जो हंग वंजन थे वो कहते हाँ विंग तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे और मैं यहाँ का क्लैन लीडर हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता एज अ क्लैन फ्रेंड तुम्हें ये सब याद होना चाहिए। जो विंग था वो देखता है लान वांग जी को, मतलब हंग वंजन को गुस्से में, बोलते आप कितने बुरे हो, आपने मुझे बताया भी नहीं, मुझे लगा आप। और विंग एक अगर शांत हो जाता है तो हंग वंजन तुम्हें क्या लगा। जो विंग था तो कुछ नहीं, और विंग वो बुक लेता है, विंग देखता है इतनी मोटी बुक, कितने रूल है इसमें, और विंग एक अगर बुक लेकर नीचे बैठ जाता है। जो हंग वंजन थे वो कहते हैं यही कोई 3,500। जब विंग ये सुनता है उसके हाथ में जो बुक थी वो उसने रखी थी, विंग शौक होकर वांग जी मतलब हंग वंजन की ओर देखता है फेस को, मजाक करे हो आप। तो हंग वंजन थे होते नहीं। जो विंग था वो कहते सच में 3,500 है। जो हंग वंजन थे कहते जो विंग था वो कहता है हाय मैंने सुना था बहुत सारे रूल हैं, पर मैंने ये नहीं सुना था कितने रूल हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था, और अब देखो 3,500। विंग अभी भी मौका है, भाग जाओ यहाँ से। और विंग जो ये सब बड़बड़ कर रहा था हंग वंजन ने कहीं ना कहीं ये सुनाई दे रहा था। जो हंग वंजन थे बोले हिम्मत भी मत करना, अगर इस बार तुम भागे ना तो तभी हाथों हाथ तुमसे शादी करके और हाथों हाथ तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मना लूँगा और तुम्हें अपना ओमेगा क्लेम कर दूँगा। जब विंग ये सुनता है वो देखता है विंग का फेस रेड हो जाता है, कहते आप कैसी बातें करो शिमलेस। जो हंग वंजन थे वो विंग की ओर झुकते हैं और विंग के फेस को देखते हुए कहते हैं शेमलेस, पर कैसे विंग, शेमलेस तो तुम हो ना। जब विंग ये सुनता है वो कहते मैं कहाँ से शेमलेस हूँ, मैंने तो कुछ ऐसे नहीं किया। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था क्या मैं नहीं जानता। जब विंग ये सुनता है अपनी नजर इधर मतलब जो हंग वंजन थे वो विंग की चिन को पकड़ते हैं, उसका फेस थोड़ा ऊपर करते हैं। हंग वंजन झुके हुए थे विंग की और विंग बैठा था उस चेयर जो होती है ना लाइब्रेरी में, जो टेबल होता है उस पर। हंग वंजन जो विंग के लिप्स को देखते हुए कहते हैं तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करूँगा। जब विंग ये सुनता है वो ब्लश करता है, कहता है ऐसा तो नहीं है। अच्छा तो तुम इतना रेड क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें तब भी देखा था तुम कितना शाय फील कर रहे थे, कितना रेड हो रहे थे, क्या मैं इसका मतलब कुछ और समझूँ। जब विंग ये सुनता है होता है वो, और विंग क्या गए उसे समझ नहीं आता। विंग कहता है, वो तो बस ऐसे धूप 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 जाता है ना वो बस इसलिए। अच्छा और हंग वंजन जो अपने फिंगर को मतलब विंग के जैसे उन्होंने उसको चिन को पकड़ा होता है तो अपने थंब को विंग के लिप्स पर रखते हैं। जो विंग था वो थोड़ा सा और ज़्यादा रेड हो जाता है, पर यहाँ तो धूप नहीं है। जब विंग की सुनते थे आप मुझे टीज करे हटिए ना, और विंग जो एक अगर थोड़ा दूर होता है, पर हंग वंजन जो विंग को दूर होने दे सकते थे क्या, बिल्कुल भी नहीं। हंग वंजन जो विंग को बल्कि उसकी नेक से पकड़ते हैं, उसके दूसरे हाथ से विंग की नेक को पकड़ के अपनी ओर करते हैं और अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख के हंग वंजन जो विंग को किस करते हैं। और विंग जो और भी ज़्यादा शाय फील करता है, और पर विंग पीछे नहीं होता, विंग तो किसका रिस्पॉन्स करता है, और हंग वंजन भी जो मन में भी स्माइल करते हैं, क्योंकि विंग सच में हंग वंजन से शायद किस ही चाहता था। और हंग वंजन जो विंग को सॉफ्टली किस कर रहे थे, पर धीरे धीरे उनकी किस जो अग्रेसिव हो जाते हैं, और हंग वंजन जो विंग को काफ़ी अग्रेसिवली किस करने लगे थे। और वो दोनों जो अपने किस में खो चुके थे, हंग वंजन जो बैठ चुके थे, विंग जो वहीं पर बैठा हुआ था, विंग जो हंग वंजन को हक करने लगा था, मतलब हक कर रहा था अपनी ओर करीब करा था। और हंग वंजन जिनका हाथ विंग के नेक में था, एक विंग के फेस पे था, हंग वंजन जिनका हाथ विंग के चिक्स पर था, वो धीरे धीरे अपना हाथ जो नीचे लेकर जा रहे थे। हंग वंजन जिनका हाथ विंग की नेक पर जा रहा था, और हंग वंजन जो भी अपने हैंड से विंग की नेक को टच कर रहे थे, और हंग वंजन जो विंग को काफ़ी डीपली काफ़ी पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी लाइब्रेरी का डोर जो काफ़ी तेज़ ओपन होता है और वहाँ कोई एंटर करता है। जब लाइब्रेरी का डोर ओपन होता है, हंग वंजन और विंग जैसे होश में आते हैं वो जल्दी से दूर होते हैं, और वो देखते हैं सामने लानदान था, और हंग वंजन देखते हैं विंग को, और फिर वो जल्दी से खड़े होते हैं। जो वहाँ विंग था वो देखता है, वो तो इतना ज़्यादा शाय फील करता है, विंग तो सामने बुक थी उसमें अपना फेस छुपाने लगता है। जो लानदान था विंग, और वो देख रहा था उन दोनों को, उसने सेकंड टाइम उन्हें किस करते हुए देखा था। जो हंग वंजन थे वो कहते विंग तुम सारे रूल याद करना, लानदान तुम यहाँ जो वो थे लानदान वो कहते हैं वो मैं कुछ बुक्स लेने आया था स्टूडेंट्स के लिए। जो हंग वंजन थे ठीक है तुम ले सकते हो, गा आपको अंकल ने बुलाया था, वो कुछ काम है उन्हें। जो हंग वंजन थे चारों में, और हंग वंजन अगर वहाँ से निकल जाते हैं। जो विंग था वो बहुत शाय फील करता है, लानदान था यहाँ। हंग वंजन जाते हैं लाइन के लाइन से बात करते हैं और उनका जो काम था वो करते हैं। दूसरी साइड जो विंग था वो तो ब्लश इतना ज़्यादा करा था बुक में जैसे फेस छुपा था, विंग का मन करा था ये बुक इतनी पतली क्यों है, मतलब विंग को पहले बुक मोटी लग रही थी पर अब लग रहा था बहुत पतली बुक है, काश ये बुक और भी ज़्यादा मोटी होती है और विंग इसी में धस जाता। जो लानदान था वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और विंग के पास आता है, विंग के साइड में लानदान खड़ा हो जाता है। जो विंग था वो सोचता है कि लानदान चला गया, क्योंकि आर्ट नहीं होती। जो विंग था वो अपना फेस जैसे बुक से निकालता है तो उसे दिखता है कि कौन, और विंग देखता है अपना फेस ऊपर करके लानदान। जो लानदान था विंग तुम क्या कर रहे थे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानदान को, विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। जो विंग था नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ वो मैं देखो बुक बुक मैं इसमें रूल पढ़ रहा हूँ रूल। जो लानदान था वो देख रहा था विंग को, और लानदान विंग के साइड में बैठ जाता है। जो विंग था वो लानदान से थोड़ा सा दूर होता है,
जो लानजान था वो देखता है विंग को और कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो। जो विंग था होता नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कुछ काम था। जो लानजान था कहते एक्चुअली गगा को अंकल बुला रहे थे तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था और मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक चाहिए थी, तो मुझे पता चला गगा यहाँ है तो मैं यहीं आया था कि मैं बुक भी ले लूँगा और गगा को भी कह दूँगा कि अंकल ने बुलाया। जो विंग था हाँ अच्छा। जो लानजान था वो विंग के फेस को देख रहा था, यहाँ तक कि विंग के लिप्स को देख रहा था घूर घूर के। जो लानजान था वो विंग के लिप्स को घूर रहा था। जो विंग था वो उसे नोटिस करता है, विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें। जो लानजान था वो कहता है विंग तुम और का क्या कर रहे थे। जो विंग था वो हड़बड़ा रहा था, नहीं कुछ भी तो नहीं। जो लानजान था विंग मैंने देखा था तुम किस कर रहे थे ना। हाँ मैं ये बातें ज़्यादा नहीं समझ पाता पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे समझ नहीं आती। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को। लानजान अब ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई मासूम लानजान वैसे विंग पर हक सा जता रहा था, विंग को ऐसा फील हो रहा था। जो लानजान था वो विंग के लिप्स को ही देखे जा रहा था। जो विंग था अपने लिप्स पर अपना हाथ रखता था। हाँ वो मैंने नहीं की थी, उन्हें नहीं की थी वो, मैं तो यहाँ पर पढ़ने, देखो मैं रूल पर नहीं आया था। अब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मुझे रूल याद तो होने चाहिए, तो बस इसीलिए वो आए और उन्होंने कर ली। सच में लानजान मैंने नहीं दी थी, आई स्वेयर। और विंग ये कहकर लानजान अपने हेड पर जो 3 फिंगर रखता है। जो लानजान था वो कहता है मैं नाराज़ नहीं हूँ विंग। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, कहता है नाराज़ नहीं हो तो फिर। जो लानजान था वो विंग वो मैं जो लानजान था वो मतलब विंग था वो देख रहा था कि क्या तुम। जो लानजान था वो विंग के लिप्स को देखता है और अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है विंग किस करते हैं तो कैसा लगता है। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी और वो लानजान को देखता है। लानजान के ईयर चिक्स रेड हो चुके थे, लानजान बहुत शाय फील कर रहा था। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो देखता है लानजान को और विंग जिसे हंसी आ जाती है, विंग हंसता है बहुत तेज़। जो लानजान था वो देखता है विंग को, क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है तुम्हें ये जानना है कि किस कैसे कर सकते हैं, इसीलिए तुम मुझसे ये पूछ रहे थे और मेरे लिप्स को देख रहे थे। जो लानजान था वो कहता है हाँ इसीलिए। जो लानजान विंग था वो थोड़ा सा ब्लश करता है और स्माइल करता है, क्या जानना है मेरे क्यूट से अल्फा को कि किस फील कैसी होती है। जब लानजान ये सुनता कहता है हाँ जानना तो है क्योंकि मैंने देखा है गगन ने तुम्हें 2 बार किस किया है और पता नहीं विंग जब मैंने देखा था ना तुम्हें फर्स्ट टाइम भी और अभी तो मुझे कुछ हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है पर कुछ तो हो रहा है। जब विंग ये सुनता कहता है क्या हो रहा है। जो लानजान था वो देखता है विंग के लिप्स को और लानजान कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिप्स को यहाँ पर। और विंग जो देख रहा था लानजान चुप हो जाता है। जो विंग था कहो ना मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ लानजान। और विंग लानजान का हाथ पकड़ता है अपने फेस पर रखता है और विंग कहता है मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम कह सकते हो क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम भी मुझे किस करो, तुम भी मेरे लिप्स को टेस्ट करो। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को और लानजान जिसके ईयर चिक्स काफ़ी रेड हो रखे थे। तो लानजान तो कहता है हाँ। जब विंग ये सुनता है वो ब्लश करता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और विंग सोचता है सच में इसका ये क्यूट सल्फा कितना इनोसेंट है, उसे किस करनी है पर वो परमिशन ले रहा है नहीं, मतलब बता भी नहीं पा रहा। जब विंग था वो सोचता है क्या लानजान के मामले में मुझे पहल करनी पड़ेगी या कहना पड़ेगा। हाँ क्या मैं पूछूँ। जो विंग था वो सोचता है देखता हूँ क्या करता है लानजान, मतलब विंग के मन में ही आता है। जो विंग था वो कहता है अच्छा अगर तुम्हें किस करनी है तो तुम कर सकते हो, देखो हकमाजन खुद किस करते हैं मैं नहीं कहता, अगर तुम्हें भी करनी है तुम भी कर सकते हो, आखिर तुम भी तो मेरे अल्फा हो ना। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को अपनी चमकती हुई आइज से और कहते क्या सच में विंग। जो विंग था वो देख रहा था लानजान के फेस का ग्लो जो अलग ही लग रहा था। जो विंग था हाँ कर सकते हो, तुम भी मेरे अल्फा हो तो कर सकते हो। जो लानजान था वो कहता है पर विंग मैंने कभी नहीं की, मुझे नहीं आती। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को और कहता है मुझे भी तो नहीं आती, वो तो बस तुम जब लिप्स पर लिप्स रखोगे तो तुम्हें खुद आ जाएगी। जब लानजान ये सुनता है कहता है क्या सच में। जो विंग था वो कहता है हाँ ऐसे ही आ जाएगी। जो विंग था लानजान था कहता है ठीक है तो मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ। और लानजान जो बहुत एक्साइटेड होकर ये बात कह रहा था। जो विंग था वो कहता है हाँ कर सकते हो। जो लानजान था वो धीरे जल्दी से विंग के कमर में हाथ डालते उसे अपने क्लोज करता है। जो विंग तो क्या क्या करे हो। जो लानजान था कहता है विंग ऐसे ही तो क्या था गगन है, मैंने देखा था उस दिन तुम्हारे कमर में उनका हाथ था तो ऐसे ही तो डालते हैं ना। जब विंग ये सुनता है वो देखता है कितने अच्छे से नोटिस किया था, सच में कितना एम्बेरसिंग था। पर विंग जो ब्लश कर रहा था विंग भी, लानजान भी शायद फील कर रहा था विंग भी, पर लानजान को देखना था। लानजान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आखिर किस करके फील कैसे होता है, उसके गौ करते हैं तो उसे भी मन सा होता है कि वो भी विंग के लिप्स को टेस्ट करे। और विंग के लिप्स इतने टेम्पटिंग लगते हैं, इतने रेड कि लानजान का मन होता है। तो लानजान जो धीरे से विंग के फेस के पास अपना फेस लेकर जा रहा था और लानजान जो देख रहा था विंग के फेस को। और विंग जब नेस क्लोज कर लेता है उसका अल्फा उसे किस करने वाला है। और विंग की दिल की धड़कन धक 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 हो रखी थी और विंग के टमी में जो बटरफ्लाई हो रही थी, ये लानजान के साथ उसकी फर्स्ट किस थी। विंग इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था। जो लानजान था वो विंग के लिप्स के पास लिप्स लेकर जाता है पर वो रुक जाता है। जो विंग था वो इंतजार करता है पर वो आइस ओपन करता है, देखता है लानजान उससे दूर हो रखा था, मतलब हाँ विंग उसके बाहों में था पर लानजान जो दूर हो गया था उससे, थोड़ा अपना फेस को दूर कर लिया था। जो विंग था तो क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं करनी।
जो लानजान था वो कहता है पर विंग हमारी शादी नहीं हुई। जब विंग ये सुनता है विंग को गुस्सा आता है। वो इतना एक्साइटेड था लानजान को किस करने के लिए, अपना फर्स्ट किस लानजान मतलब लानजान का फर्स्ट किस और अपने साथ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर लानजान ने तो जैसे मटिया मेट कर दिया था। जो विंग था वो कहता है लानजान तुम मेरे अल्फा हो और कोई शादी की नहीं ज़रूरत, कल हम शादी कर लेंगे, कोई किससे प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा मैं, करो मुझे किस। और विंग ये कहकर अपने पाउडरी लिप्स लानजान की ओर करता है। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को, लानजान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लानजान जो फिर धीरे से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और विंग जो फील करता है लानजान के लिप्स बहुत ही वार्म बहुत ही सॉफ्ट थे और लानजान जो बस रखे रहता है। जो विंग था वो देखता है लानजान तो मूव नहीं करा। जो विंग था वो हल्के से अपने लिप्स को जैसे मूव करता है तो लानजान भी उधर से फिर लिप्स मूव करता है और धीरे धीरे लानजान ने किस करते हुए देखा है तो लानजान भी कोशिश करता है और लानजान धीरे धीरे लिप्स मूव कर रहा था, विंग के लिप्स को सक कर रहा था, किस कर रहा था और धीरे धीरे उनकी किस जो सॉफ्ट थी मैसी हो रखी थी पर हाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी थी। और लानजान जी थे विंग के लिप्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और लानजान धीरे धीरे विंग के लिप्स को और भी ज़्यादा डीपली और भी ज़्यादा इंटेंसली सक कर रहा था। लानजान जिसका अल्फा लानजान के ऊपर हावी हो चुका था और लानजान जैसे विंग के साथ मतलब किस करना उसे अलग ही फीलिंग दे रहा था। जैसे उसने फर्स्ट जाहिर सी बात है उसकी फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट किस थी और विंग उसका मेट था और विंग भी जो लानजान को किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और लानजान तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली विंग को किस करने लगा था और विंग मन में फील कर रहा था कि मुझे तो लगता है ये लगा था कि सॉफ्ट होगा पर ये तो अपने भाई से भी ज़्यादा अग्रेसिव है लानजान और विंग तो लानजान को दूर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि विंग अभी उसे सांस नहीं आ रहा था। लानजान तो जैसे विंग के ऊपर आ चुका था बिल्कुल और विंग जो टेबल था मतलब उसकी ओर झुक चुका था और विंग जिसे सांस नहीं आ रहा था उसे लानजान को दूर करने की कोशिश कर रहा था पर लानजान जो दूर होने का नाम नहीं ले रहा था और विंग तो बहुत कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से विंग जो लानजान को दूर करता है और जैसे विंग लानजान को दूर करता है लानजान जो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करने वाला था पर विंग जो एक साइड प्लेस कर लेता है लानजान का फेस जो विंग की नेक पर आ जाता है और लानजान जो विंग की नेक को किस करने लगता है। जो विंग था वो गहरी सांस लेते हुए थे लानजान और लानजान जो विंग की कमर को टच कर रहा था और विंग की मतलब विंग की बॉडी को लानजान टच करने लगा था, विंग की कमर पे हाथ फैला रहा था विंग की टमी पर और लानजान जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जो विंग था वो लानजान को हिलाता था लानजान नहीं लानजान हम हमारी शादी नहीं हुई लानजान पर लानजान वो कहाँ सुन रहा था और लानजान विंग की नेक पर किस कर रहा था वहाँ सक कर रहा था और विंग जिसे अच्छा लग रहा था ये सब जाहिर सी बात है उसका अल्फा था तो उसे अच्छा लगना ही था पर विंग नहीं ये नहीं और विंग जो बहुत मुश्किल से अपने आप को भी रोकता है और लानजान को दूर पुश करता है जैसे लानजान जो दूर जा गिर जाता है इतनी भी दूर नहीं पड़ा विंग से तो दूर हो जाता है। जो विंग था वो कहता है लानजान हमारी शादी नहीं हुई हम किस कर सकते हैं पर ये सब नहीं लानजान होश में आओ। जो लानजान था वो जैसे होश से में आता है क्योंकि विंग ने इतनी तेज गिरा था कि लानजान को तो होश आ नहीं था। जो लानजान था वो देखता है विंग को और विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था, विंग की नेक पर भी जो वाइट का निशान हो चुका था। जो लानजान था वो देखता है विंग को और फिर वो याद करता है वो क्या कर रहा था। लानजान जब विंग के पास आता है कहता है विंग तुम ठीक हो। जो लानजान था वो विंग की अब फिक्र कर रहा था क्योंकि उसने क्या किया उसने कैसे कर दिया उसे ध्यान नहीं है। जो विंग था विंग मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दिया सब मुझे माफ़ कर दो। जो विंग था लानजान माफ़ी की कोई बात नहीं है पर हमारी वेडिंग नहीं हुई लानजान अभी और हम लाइब्रेरी में हैं। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को तुम नाराज़ तो नहीं हो। जो विंग था उसका पूरा फेस रेड था। जो विंग था नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ लानजान वो मुझे जाना है रूम में मैं जा रहा हूँ। और विंग जो खड़ा होता है पर लानजान जो विंग का हाथ पकड़ लेता है विंग प्लीज़ बताओ ना तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझे माफ़ कर दो देखो आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो विंग था वो कहता है लानजान मैंने कहा ना मैं नाराज़ नहीं हूँ और विंग लानजान के फेस करता है और लानजान के फेस को दोनों हाथों से पकड़ता है क्योंकि लानजान फिकर में था। लानजान के फेस पर वो टेंशन के एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे और विंग लानजान को टेंशन में तो नहीं देख सकता था इसीलिए विंग जो लानजान का फेस पकड़ता है और कहता है मैं नाराज़ नहीं हूँ और मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ मैं 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 सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे किस किया। तब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग के फेस को और कहता है सच में। जो विंग था कहता है तुमने मुझे किस किया मुझे बहुत अच्छा लगा पर लानजान हमारी वेडिंग नहीं हुई। हाँ हम किस कर सकते हैं पर उससे आगे नहीं तुम आगे बढ़ रहे थे। जो लानजान था सॉरी। जो विंग था कहता है नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को और वैसे भी हमारी तो जल्दी शादी होने वाली है ना फिर तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को और लानजान के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है। जो विंग था वो भी स्माइल करता होता है अभी मुझे जाना है ठीक है और हाँ तुम ये मत सोचना कि मैं नाराज़ या गुस्सा हूँ मैं कोई भी नाराज़ कोई भी गुस्सा नहीं हूँ और टेंशन मत लेना मैं खुश हूँ एंड मैं चलता हूँ। और विंग स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। तो लानजान था वो देखता है विंग को और लानजान के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी कि विंग सैड नहीं है उसने विंग को हर्ट नहीं किया विंग खुश है और विंग को अच्छा लगा उसने किस किया तो लानजान जो खुश था। और अब हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है नाइट में डिनर टाइम पर। जो लानजान था और हंगमंजुन और वांगजी वो डिनर रूम में आ चुके थे वहाँ पर। जो लैंड नहीं थे क्योंकि उन्हें जो कुछ काम था तो वो बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में इसलिए वो अभी तक वापस आए नहीं थे तो इसलिए वो यहाँ पर भी थे नहीं। दूसरी साइड जो विंग था वो भी वहाँ आता है। जब वो वहाँ आता है तो वो देखता है उसके तीनों अल्फा वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और वहाँ पर सर्वेंट खाना भी ला कर रख चुके थे पर वो तीनों अल्फा तो विंग का इंतजार कर रहे थे। जब विंग वहाँ आता है तो वो देखता है तीनों भाई उसका इंतजार कर रहे थे
विंग जो पहले ग्रीट करता है उन्हें और वो आकर सामने बैठ जाता है। तभी वांग जी की नज़र जो विंग की नेक पर जाती है और वो कहते हैं विंग ये क्या है, और वांग जी जो अपनी फिंगर से विंग की नेक की ओर इशारा करता है। तभी हांग वंजन की नज़र भी जाती है वहाँ और लानजान वो भी देखता है। जो लानजान था उसे तो याद रहता है कि वही निशान है, क्योंकि उसने देखा था विंग को निशान आ गए थे, उसने वहाँ पर शक किया था, बाइट किया था, इसलिए शायद जो विंग था जब फिंगर उठाता है वो देखता है, विंग ब्लश कर जाता है क्योंकि विंग अपने रूम में गया था, उसने देखा था कि उसकी नेक पर निशान आ चुके हैं और लानजान ने ये सब किया था। तो विंग जब ब्लश करा था, विंग जो अपनी नेक को अच्छे से हाइड करके आया था, पर एक दो निशान जो ऐसे थे जो हाइड हो नहीं पा रहे थे। तो विंग ने वहाँ थोड़ा सा पाउडर लगाया था, मतलब मेकअप किया था जिससे वो ना दिखे, पर लानजान सॉरी वांग जी और हांग वंजन जिन्होंने देख लिया था। जो विंग था वो कहता नहीं ये कुछ नहीं है। विंग क्या ये कोई एलर्जी है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, विंग क्या किसी चीज़ ने काट लिया तुम्हें। जब हांग वंजन और वांग जी ये सवाल करते हैं तो विंग जो ब्लश करता है और लानजान जिसका फेस रेड हो चुका था, तो विंग तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बस हाँ मच्छर ने काट लिया था, मच्छर ने। जब लानजान ने सुना तो विंग जो विंग था वो देखता है लानजान को घूर के, जो लानजान था वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जो हांग वंजन थे वो देखते हैं लानजान को, लानजान का फेस रेड था, और विंग को। जो हांग वंजन थे वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि क्या हांग वांग लानजान नहीं क्या है, पर लानजान, और वो देखते हैं विंग को, विंग ब्लश करा था। अगर मच्छर ने नहीं, मच्छर का ही काटा हुआ नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और वांग जी जिसके माइंड में चल रहा था मच्छर ऐसे काटता है क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं मच्छर ऐसे काटता है, और हमारे क्लैन में मच्छर कहाँ है। और वांग जी जिसके माइंड में ये चल रहा था उसने नहीं समझा था कि पर हांग वंजन जिन्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता था, जाहिर सी बात है उनके विंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा डार्क थे, और जो हांग वंजन थे वो समझ गए थे कहीं ना कहीं। वांग जी जिसने विंग की बातों पर विश्वास कर लिया था, और लानजान जिसे समझ आ गया था कि ये मच्छर वही है जिसका जिक्र विंग ने किया है। खैर जो हांग वंजन थे वो विंग की प्लेट में खाना सर्व करते हैं और वो कहते हैं विंग खाना खाओ, और फिर वो अपनी प्लेट में भी करते हैं, और यहाँ तक कि वांग जी और लानजान वो भी विंग की प्लेट में भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा रखते हैं अपनी प्लेट अपने लिए भी करते हैं, और फिर वो डिनर स्टार्ट कर देते हैं। और विंग जो चाय फील कर रहा था उसके उसके बाइट मार्क दिख रहे हैं। डिनर के बाद सब लोग जो अपने अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं, और विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो तो बेड पर जैसे लोटपोट हो रहा था। कल उसकी शादी है, वो भी उसके 3 थे, पर विंग बहुत ज़्यादा खुश है सच में, उसके 3 मेट से उसकी शादी होने वाली है, और विंग का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और विंग स्माइल कर रहा था, विंग जो याद करता है जब वो लानजान के करीब था, और विंग जो थोड़ा सा ब्लश करता है कि अगर वो नहीं रुकता तो लानजान तो जैसे रुकने वाला नहीं था। वो कितना अग्रेसिव है, शकल से ही मासूम दिखता है, पर वो मासूम है नहीं। और विंग ये मन में सोचता है, विंग स्माइल करता है, और विंग को जो हांग वंजन की याद आती है कि हांग वंजन भी जो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं उसके साथ, और हांग वंजन का किस विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ तक कि लानजान का किस भी उसे अच्छा लगा था। और विंग जो याद करता है वांग जी, पर वांग जी को तो मैंने किस ही नहीं किया, क्या मुझे करना चाहिए, अगर मैंने नहीं किया तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। वैसे भी जब मेरे 2 मिनट मुझे किस कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है, पर वांग जी ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बस नॉर्मल ही था। क्या उसे मैं पसंद नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से मैं पसंद हूँ, क्योंकि अंकल ने तो यही कहा था ना। क्या मैं पूछूँ उससे, वो भी तो राजी ना मेरे साथ शादी करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये कहा था कि मैं तीनों से शादी करूँगा वरना मैं किसी से नहीं करूँगा, इसलिए वांग जी को राजी होना पड़ा हो। क्या मैं पसंद हूँ, और विंग जी इसके माइंड में आ रहा था क्योंकि वांग जी जो उसके साथ था, पर मतलब नॉर्मली वो बिहेव कर रहा था, वांग जी ने कोई ऐसा बिहेव किया ही नहीं था। यहाँ तक कि लानजान जो इतना मासूम सा दिखता है वो भी जब विंग के पास आया था उसका भी मन था विंग को किस करने का, तो क्या वांग जी का नहीं था। और विंग के माइंड में जो काफ़ी कुछ चल रहा था, और विंग सोच रहा था कि क्या मैं पूछूँ, और अभी तक तो वो सोच चुका होगा। और विंग देखता है टाइम जब भी पूरे 9 बज चुके थे, और विंग जो जब अपने रूम में आया था उसने थोड़ी मस्ती की थी, मतलब थोड़ा इधर उधर घूमा था, अपने वो प्यारे से मोमेंट्स को याद किया था। तो विंग का जैसे टाइम एकदम बीत चुका था, और विंग सोच रहा था पर अभी तो मैं जा भी नहीं सकता, इतना लेट हो चुका है। पर विंग तुम भूल चुके हो क्या, तुम कौन हो, तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो, तो तुम्हें कौन रोक सकता है जाने से। और विंग स्माइल करता है, विंग ये वांग जी के लिए सरप्राइज़ होगा, वैसे भी तुम्हारे 2 अल्फा ने तो तुमसे ही किस मांगा है ना, क्या हुआ अगर तीसरे अल्फा से तुम कह दो तो। और विंग जो थोड़ा सा ब्लश करता है, पर विंग जिसका मन था कि वो भी वांग जी से मिले, और वो वांग जी कैसे किस करेगा विंग देखना चाहता था। जो विंग था वो जो डोर ओपन करता है अपने रूम का, और वो बाहर कदम निकालता है, विंग देखता है चारों ओर कोई भी नहीं था, सब जगह शांति 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 थी। जो विंग था वो फिर बाहर आता है, और वो जो मतलब वांग जी की जो कक्ष था उसकी ओर जो निकल पड़ता है, और विंग जो चारों ओर देखते हुए आराम से शांति से जा रहा था ताकि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि 9 बजे के बाद तो बाहर नहीं निकल सकते, और अगर विंग को देख लिया तो कहीं विंग को वापस ना जाना पड़े। जाहिर सी बात है विंग की यहाँ शादी होगी तो विंग को रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, पर विंग करना नहीं चाहता। खैर ये बात की है, और विंग जो जाता है वांग जी के कक्ष से बाहर, और जब विंग वहाँ जाता है तो विंग देखता है कक्ष में जो भी लाइट थी। जो विंग था वो सोचता है क्या वांग जी सोया नहीं है, वैसे ये तो अच्छा ही है। और विंग जो डोर ओपन करता है, और वो जो जाता है धीरे से अंदर, विंग देखता है डोर भी ओपन है, क्या हुआ ऐसे।
कहाँ है ये? और विंग देख रहा था पूरे लिविंग हॉल में, वांग जी कहीं पर नहीं था। जो विंग था वो फिर रूम में जाता है, पर वांग जी वहाँ भी नहीं था। जो विंग था वो तो कहाँ चला गया? और विंग जो अपने हल्के से पैर पटकता है कि कहाँ गया वो। विंग जो पूरा घर देख चुका था, पर वांग जी जो उसे कहीं भी नहीं मिला था। और विंग सोच रहा था इस रात को कहाँ गया। मुझसे तो कहता है कि रूल फॉलो करो, 9 बजे के बाद रूम से बाहर मत जाओ, और खुद यहाँ पर है ही नहीं। तभी विंग को एक म्यूज़िक की प्यारी सी मेलोडी जो सुनाई देती है, और विंग जैसे रुक सा जाता है। विंग कहता है म्यूज़िक, और विंग जो फिर अपने कदम बढ़ाता है बाहर की ओर जहाँ से म्यूज़िक आ रहा था। और विंग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। और विंग जो कुछ दूर जाता है, वो म्यूज़िक जैसे जैसे लैंड क्लैन में जैसे छाता जा रहा था, वो म्यूज़िक की धुन जो बहुत ही ज़्यादा कामिंग थी, जैसे सब लोगों को जैसे उसे सुनकर काम फील हो रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था, और सब जो नींद के आगोश में खोए जा रहे थे। और हमें दिखाया जाता है विंग जो जा रहा था, वांग जी का कक्ष बाहर निकलता है, और विंग जो फिर चल पड़ता है वांग जी के कक्ष के बैक साइड की ओर। और विंग चले जा रहा था वहाँ से, जो जंगल ही था पीछे, वहाँ पर कोई भी क्लैन नहीं था, क्योंकि वांग जी, हंगवंजन और लानदान, इन तीनों के कक्ष जो क्लैन के एक साइड बने हुए थे, और इन तीनों के कक्ष के पीछे जो सिर्फ जंगल ही था। जो विंग था वो जा रहा था, वो इस मेलोडी के पीछे जा रहा था। ये धुन कहाँ से आ रही है? ये धुन जो पूरे लैंड क्लैन में जैसे फैल रही थी। हाँ, ये पास से नहीं, कुछ दूर से आ रही है, पर कौन है जो इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी धुन बजा रहा है? और विंग यही सोचकर जो अपने कदम बढ़ा रहा था, और विंग के दिल में सच में क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये कौन है, इतना प्यारा संगीत। सच में ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिल छूने वाला है। और विंग जो ऐसे कदम बढ़ाते बढ़ाते जो जाता है, और विंग देखता है सामने कोल्ड पॉन्ड का पानी जो चमक रहा था, और कोल्ड पॉन्ड के पास ही एक बड़े से पत्थर पर लान वांग जी जो बैठा हुआ था, उसके हाथ में जो उसकी गुच्छी थी, और वांग जी की फिंगर्स जो उसके चिन पर दौड़ रही थी। और वांग जी जैसे पत्थर पे तो था, मतलब थोड़ा हवा में जैसे होता है ना, वैसे था। और वांग जी जिसकी पूरी बॉडी भी चमक रही थी, और वांग जी जैसे उस म्यूज़िक में खो चुका था। और वांग जी जो वो म्यूज़िक बजा रहा था, और विंग जो वांग जी को ऐसे देखता है, विंग तो बस देखता रह जाता है। विंग जिसका दिल धक 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 कर रहा था, उसका मीट ये म्यूज़िक बजा रहा है, कितना रिलैक्सिंग है। और विंग जो अपने कदम बढ़ाता है और बिल्कुल वांग जी के सामने जाता है, और विंग जब उस वांग जी के फेस को देखने लगता है, वो चांद की रोशनी में वांग जी जो बिल्कुल एक मून गॉड लग रहा था, वांग जी के फेस पर वो आए हुए बाल जो उस हवा से, जो ठंडी ठंडी सी हवा वहाँ पर बह रही थी, उस हवा से जो वो उड़ रहे थे। साइड में ही कोल्ड पॉन्ड का पानी था जो भी और भी ठंडक का एहसास दिला रहा था, और वो पानी भी जैसे रोशन सा हो रहा था। वहाँ के पेड़ फूल, मतलब पेड़ पौधे सब ऐसा लग रहा था जैसे सब जैसे संगीत को सुनकर खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और विंग खुद वांग जी को जैसे अपनी आंखों में बसाना चाहता था, वांग जी का वो फेस, वांग जी का वो म्यूज़िक। और वांग जी सच में कितना हैंडसम अल्फा है उसका। सच में मून गॉड ने वांग जी को सच में बहुत फुर्सत से बनाया होगा। और विंग जब बस वांग जी को देख रहा था, उस म्यूज़िक में विंग खो चुका था। और कुछ देर बाद जब वो म्यूज़िक पूरा ख़त्म होता है, तो वांग जी जब अपनी आइज़ ओपन करता है, जैसे ही वांग जी वो म्यूज़िक ख़त्म करता है, तो लाइट जो थी उसके चारों ओर वो ख़त्म हो जाती है। वांग जी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है सामने, उसके सामने विंग था। जो वांग जी था वो कहते विंग तुम यहाँ। और वांग जी जो खड़ा हो जाता है, जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम ये कितना प्यारा म्यूज़िक बजा रहे थे, कहाँ से सिखाया तुमने? जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है तुम्हें कैसे पता मैं वांग जी हूँ? जब विंग ये सुनता है वो स्माइल करता है, और विंग कहता है क्योंकि तुम्हारे कक्ष में नहीं थे, और वैसे भी इतना तो मैं समझ ही गया हूँ, तुम जब मुझे देखते हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि तुम वांग जी हो। और जब लानदान मुझे देखता है तो उसके आइस में मुझे फील होता है कि वो लानदान है। जब वांग जी था जब ये सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है वो कैसे? जो विंग था वो कहता है ये तो मेरा सीक्रेट है। और विंग स्माइल करता है। जो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं पूछता। जो विंग था अरे पूछो भी, क्यों पता चलता है, पूछो तो। जो वांग जी था वो कहता है जब तुम्हें बताने नहीं है तो तुमसे पूछ कर क्या फ़ायदा। जब विंग था वो पाउट करता है, और वो जो बिल्कुल वांग जी के साइड में जाता है। वांग जी जो अपने बुचिन को बंद करने लगता है। जो विंग था कि क्या कर रहे हो उसे? जो वांग जी था वो देखता है विंग को। जो वांग जी था होता है कुछ नहीं, इसे रख रहा हूँ अपने पास में। और वांग जी जो उसे गायब करा था। जो विंग था वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। जो वांग जी था वो देखता है। जो विंग था तो मत करो ना, मुझे भी इसे प्ले करना है। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है तुम उसे प्ले नहीं कर सकते। जब विंग ये सुनता है विंग पाउट करता है, कहता है पर क्यों, मैं तुम्हारा मेट हूँ, मैं कर सकता हूँ, और तुमने इतना प्यारा सा म्यूज़िक बजाया था, मुझे भी बजाना है, मुझे भी मन है इसे बजाने का, प्लीज़ ना मुझे सिखा दो, मुझे नहीं आता इसे बजाना। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है तुम्हें नहीं आता? जब विंग कहता है मुझे कहाँ से आएगा, मैंने कोई सिखा थोड़ा ना है, पर मुझे सीखना है, प्लीज़ ना एक बार, तुम तो मेरे अल्फ़ा ना हो, प्लीज़ ना अल्फ़ा। जब वांग जी सुनता है वो देख रहा था विंग कितने प्यारी वॉइस से क्यूट से फेस बनाकर वांग जी को देख रहा था, और वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था। विंग जो अपनी पपी से आइज चिपका रहा था, और विंग कहता प्लीज़ वांग जी देखो, तुम मेरे अल्फ़ा हो, मेरे मेट हो, क्या तुम मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को, और वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी जो एक साइड होता है और विंग को इशारा करता है बैठने के लिए। जो विंग था वो बैठ जाता है जल्दी से।
जो वांग जी था वो अपने विंग के साइड में बैठता है और वांग जी जो अपने फिंगर्स उस जो गुजिन था उसके तारों पर फिराता है और विंग को बताता है कि उसे कैसे बजाना है। जो विंग था वो देख रहा था, विंग जो अपनी फिंगर रखता है उस पर और विंग इतनी बेसुरी बजाता है कि जैसे कानों से खून निकलने के लिए तैयार। विंग जो फर्स्ट तारी इतनी तेज़ बजा देता है कि वांग जी कहता है क्या करे हो ये। जो विंग था वो कहता है मैं तो बचा रहा था। जो वांग जी था होता है ऐसा मत करो, तुम जानते नहीं हो मेरी कुचिन की वॉइस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी एनर्जी पूरे लैंड क्लैन में फैली हुई है, अगर तुमने इस तरीके से बजाया तो पूरे लैंड क्लैन को इफेक्ट होगा। जब विंग ये सुनता है वो पाउट करता है, कहता है पर मुझे सीखना है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, वांग जी कहता है मुझे नहीं लगता तुम सीख पाओगे, रहने दो तुम। और वांग जी जो उसे बंद करने लगा था, जब एकदम वांग जी का हाथ पकड़ता है, नहीं 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 मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, तुम मुझे सिखा दो ना, एक काम करो तुम मेरे हाथ पकड़ो और तुम बजाओ, ठीक है, बस मुझे फील करना है इसे बजाते हुए कैसे लगता है, प्लीज़ अल्फा प्लीज़। और विंग ने रिक्वेस्ट करा था वांग जी से। वांग जी जो देख रहा था विंग के फेस को, सच में वांग जी का मन नहीं करता, वो कैसे मना करते, वो उसका ओमेगा है। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी को और विंग का सच में मन कर रहा था, वांग जी को इस तरह उसने बजाते हुए देखा था, विंग का मन कर रहा था वो भी बचाना चाहता है ऐसे ही वांग जी के साथ। और विंग जो इसीलिए वांग जी से रिक्वेस्ट भी करा था। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है कि तुम सच में बजाना चाहते हो। जो विंग था हाँ सच में तो चाहता हूँ, मैं कोई मजाक थोड़ा ना करूँगा तुमसे। जो वांग जी था कहता है ठीक है। और वांग जी जो अपना हाथ रखता है विंग के दोनों हाथों पर, वांग जी जो भी साइड में ही था पर वांग जी जो विंग के दोनों हाथों पर हाथ रखता है जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। वांग जी का फेस विंग के बिल्कुल फेस के करीब था और वांग जी जो अपने जो वो म्यूज़िक था वांग जी जो उसे बजाना स्टार्ट कर देता है अपनी गुजिन पर। और विंग जो देख रहा था वांग जी के हाथों में उसका हाथ था, वांग जी उसके इतने करीब था कि विंग को लाइट लाइट से सैंडलवुड के फेरोमोन्स फील हो रहे थे। और विंग स्माइल करता है और कहता है ये फेरोमोन्स बिल्कुल बिल्कुल लानजान और हांगवंजुन जैसे हैं, पर हांगवंजुन जिनके फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होते हैं और लानजान जिसके फेरोमोन्स काफ़ी लाइट से स्वीट से हैं। लेकिन वांग जी इनके फेरोमोन्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ उनके भी अच्छे हैं, उनके भी मुझे फेरोमोन्स बहुत पसंद आते हैं, पर इनके फेरोमोन्स में जैसे नशा सा है, जैसे खोरी का नशा। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी के फेस को, वांग जी जिसका पूरा ध्यान उसके गुचिन पर था और वह जो ऐसे म्यूज़िक बजाया जा रहा था। और वांग जी जैसे फील होता है कि कोई उसे खो रहा है तो वांग जी जो अपना फेस करता है विंग की साइड, और जैसे ही वांग जी विंग की ओर देखता है तो विंग और वांग जी की नोज़ जो बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर थी, उन दोनों की सांसें जैसे एक दूसरे से आपस से लड़ रही थी। जो वांग जी था वो देखता है विंग को कुछ देर ऐसे ही, और विंग जो वांग जी के फेस को देख रहा था, वांग जी जब विंग को देख रहा था तो विंग जो वांग जी की आइज़ में वांग जी के पूरे फेस को देख रहा था और विंग कह रहा था सच में ये बिल्कुल मून प्रिंस है। जो वांग जी था वो कहता है क्या तुम सीख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो विंग। जब विंग ये सुनता है विंग जैसे होश में आता है, हाँ वो मैं, तुम्हें कोई नहीं बजाना ना है ना, बस तुम मुझे परेशान करे हो, काफ़ी नाइट हो चुकी है विंग, तुम्हें सोना चाहिए। और वांग जी कहकर खड़ा हो जाता है। जब विंग था वांग जी का हाथ पकड़ता है वांग जी, और वांग जी जो अपना मैजिक यूज़ करता है और उस गुजिन को गायब कर देता है और अपने चंदन पाउच में डाल देता है। जब विंग था क्या किया तुमने, मुझे सीखना था। जब वांग जी था कहता है मुझे नहीं लगता तुम सीखना चाहते हो, और वांग जी कहकर अपने कदम बढ़ा देता है। जब विंग था वांग जी रुको ना, और विंग जो वांग जी का हाथ पड़ता है पर वांग जी अपना हाथ छुड़ा लेता है। जब विंग था क्या कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो, कहो। जो विंग था वो पाउट करते होते वांग जी, और विंग जो जल्दी से वांग जी के नेक में हाथ डालता है, उसे उसके ऊपर जैसे कूद से जाता है, उसे रोकने पर मजबूर कर देता है। जो वांग जी था वो रुक जाता है और वो दिखता है विंग को, और विंग वांग जी के नेक में अपना एक हाथ डाले हुए था। जो विंग था सुन तो लो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जब विंग वांग जी सुनता है देखता है विंग को थोड़ा अपना फेस का रिएक्शन चेंज होता है वांग जी का, पर एक हाथों हाथ ही वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब बिल्कुल स्टिफ। जो वांग जी था वो कहता है क्या तुम नहीं करना चाहते। जब विंग सुनता है वो देखता है क्या क्या वांग जी ये सोच रहा है। विंग जो था वो कहता है ऐसा तो नहीं है, मैं तो करना चाहता हूँ, मैंने कहा तो था सबके सामने ही कि मैं अपने 3 अल्फा से शादी करूँगा वरना किसी से नहीं। जब वांग जी था कहता है तो फिर। जब विंग था तो फिर क्या, मुझे जाना है, क्या तुम नहीं करना चाहते, या तुम मुझे पसंद नहीं करते, या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम। जब वांग जी था कहता है क्या कहना चाहते हो। जब विंग था कहता है तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम तीनों भाई से शादी कराऊँ तो ये गलत है, या कुछ भी ऐसा कि मैं अच्छा होगा नहीं हूँ। जब वांग जी सुनता है ऐसा कुछ नहीं है। जब विंग था तो फिर तुम क्यों क्यों नहीं चाहते शादी करना। जब वांग जी सुनता है वो कहता है किसने कहा तुमसे। विंग जो था वो कहता है क्या। जब वांग जी था वो कहता है यही कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जब विंग था वो कहता है और तुम्हारे बिहेव से लगता है और क्या। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को थोड़ा घूर के। जब वांग जी था कहता है मेरे बिहेव से। जो विंग था कहता हाँ बिल्कुल भी मुझसे बात भी नहीं करते और मेरे करीब भी नहीं आते और मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आते तुम, तो मुझे यही लगेगा ना कि तुम शायद इस वजह से शादी करे हो, क्योंकि मैंने कह दिया था कि तीनों से मैं शादी करूँगा वरना मैं किसी से नहीं करूँगा। देखो अगर तुम्हें नहीं करनी तो ठीक है तुम मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, जहाँ तुम्हारा दिल हो तुम। और विंग जाके कह भी नहीं पाता, विंग कहना चाहता था तुम वहीं कर सकते हो, पर विंग कैसे कह दे उसका मेट किसी और से शादी कर ले, विंग उसको कहने से पहले वो खुद ख़त्म ना हो जाए, विंग नहीं कह सकता।
जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को, और वांग जी भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि विंग क्या कहने वाला है। जो वांग जी था तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। जब विंग जी सुनता है वो देखता है वांग जी को और कहता है सच में। जो वांग जी था वो कहता है जो विंग था वो फिर वांग जी को हक कर लेता है बिल्कुल टाइटली, कहते थैंक यू, मुझे लगा तुम शायद मुझसे शादी नहीं करोगे, शायद किसी फोर्स में कर रहे हो। जब वांग जी था तो ऐसा नहीं है। जब विंग था वो तो हक बैक तो करो, और विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है अपनी कमर पर रखवा देता है, और विंग वांग जी की बाहों में जैसे छुप सा जाता है। और वांग जी जो फील कर रहा था उसका ओमेगा उसके इतने करीब था, फर्स्ट टाइम विंग उसके इतना ज़्यादा क्लोज था। हाँ वो पहले भी क्लोज हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, पर इतना क्लोज कि वांग जी जिसकी बाहों में विंग छिपी जाए, ऐसा तो फर्स्ट टाइम था ना। और वांग जी को कहीं ना कहीं विंग की वो फ्रेगनेंस जो हल्की सी लोटस की, जिसमें हनी की और रोज़ की मिक्स है, वो फ्रेगनेंस जो बहुत ही ज़्यादा कामिंग लग रही थी वांग जी को, और वांग जी ना चाहते हुए भी विंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। विंग उसका मेट था, और विंग जिसने अपने स्टैंड को बिल्कुल मतलब रिलीज हल्का मतलब नॉर्मली छोड़ रखा था, विंग ने कोई कंट्रोल नहीं किया हुआ था अपने स्टैंड पर। और वांग जी जो वांग जी के सीने से लगा हुआ था, और वांग जी जो फील कर पा रहा था उसका ओमेगा उसकी बाहों में, विंग की वो पतली सी कमर, विंग की वो सांसें जो उसकी बॉडी से टच हो रही है, हाँ उसके क्लोथ के ऊपर से पर हाँ टच तो हो रही है, और विंग की वो दिल की धड़कन जो भी वांग जी के दिल से जैसे मैच सी हो रही है, और विंग की वो पकड़ उसके हाथ जो वांग जी की पीठ पर है, वांग जी उस सब विंग की मतलब विंग का होने का एहसास वांग जी को जैसे फील हो रहा था। और विंग जो काफ़ी देर तक ऐसे ही करके रखता है, और विंग कुछ नहीं कहता, वांग जी भी कुछ नहीं कहता, वांग जी भी ऐसे खड़ा रहता है चांदनी रात में उस जंगल के बीचों बीच। वो जो ऐसे करते मतलब ज़्यादा घना जंगल तो नहीं था पर हाँ जंगल तो था, और वहाँ पर वो दोनों ऐसे ही खड़े थे सच में, वो जो काफ़ी ब्यूटीफुल कपल लग रहे थे। और विंग जो स्माइल कर रहा था अपने मन में, मतलब ये शादी करना चाहते हैं पर मेरे करीब क्यों नहीं आना चाहते, एक बार भी उन्होंने मुझे किस नहीं किया, और मैं थोड़ा नहीं चाहूँगा, मैं ओमेगा हूँ आखिर मैं, पर विंग तुम इवनिंग पैट जाओ तुम कर सकते हो, पर फिर भी मैं हूँ तो इनका अल्फा ही ना, मतलब सॉरी मैं इनका ओमेगा ही हूँ, तो यही करें, मैं नहीं करने वाला। हाँ क्या मैं कहूँ। जो विंग था वो सोच रहा था क्या कहना चाहिए, और ये बेशरम तो नहीं समझेंगे, और विंग अपनी सोच में गुम था, और विंग सोच रहा था अगर अगर नहीं किया इन्होंने तो, पर मुझे करना है, मुझे देखना है कि ये कैसे मुझे किस करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ। और विंग जो मन में ही जैसे एक्साइटेड हो रखा था कि वांग जी उसे कैसे किस करेगा, इसीलिए विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जो हांगमन मतलब वांग जी था वो देखता है कि विंग काफ़ी टाइम से उसकी बाहों में ही है। वांग जी जो कुछ और नहीं करना चाहता, क्योंकि विंग को इतना करीब देखकर अपने मेट को, तो वांग जी भी कैसे ही अपने आप को रोक सकता था। वांग जी का अल्फा भी कहीं ना कहीं वांग जी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो उसे कंट्रोल करता है और विंग से थोड़ा दूर होता है। जब विंग देखता है कि वांग जी उससे दूर हो रहा है, तो विंग जो देखता है वांग जी को, जल्दी से वांग जी के जो चेस्ट एरिया से मतलब उसके ग्लोथ है वहाँ से पकड़ लेता है। क्या हुआ अल्फा। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग के फेस को, विंग ने उसे अल्फा कहा। अल्फा। जब वांग जी था कुछ नहीं, विंग नाइट हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। जब विंग था मुझे नींद आ रही है, आप कहाँ जा रहे हो, मुझे हक करना है आपको। और विंग क्या कर अपने हाथ जो धीरे से ऊपर करने लगता है। जब वांग जी था विंग ये सही नहीं है, तुम मेरे इतने क्लोज नहीं आ सकते, हमारी शादी नहीं हुई है। जब विंग ये सुनते हो पाउट करते होते ऐसा क्यों, मुझे आना है, और वैसे भी आप मुझे दूर क्यों करते हो, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या। विंग ऐसा नहीं है, तो फिर आप मुझे दूर मत करो, अगर मुझे दूर करोगे तो मुझे ऐसे लगेगा, और अगर आपने मुझे दूर किया ना देख लेना शादी के बाद मैं आपको अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को घूर के, हाँ वो भी रुक सकता है, वो उसका अल्फा है, वो लिमिट्स में अपने आप को बांध रखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि विंग उसे शादी के बाद भी रुके। हाँ अगर विंग नहीं करना चाहेगा तो शायद वांग जी ना करे, पर वो नहीं चाहता कि उसकी ओमेगा उसे मना करे। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को घूर के। जो विंग क्या हुआ, मैं सच में नहीं आने दूंगा अपने करीब, फिर तुम मुझे हक भी नहीं कर पाओगे, हाथ भी नहीं पकड़ पाओगे, जब तुम मुझे दूर कर रहे हो तो। पर विंग शादी हो जाएगी ना कल में, मैंने कहा तो, ऐसे क्यों करे अल्फा। और विंग क्या कर जो थोड़ा सा वांग जी के बिल्कुल क्लोज को होता है, और वांग जी के चिक्स पर हल्का सा किस करता है। जो वांग जी था उसकी आईज जो बड़ी बड़ी रहती है, वांग जी से विंग क्या क्या करे, और विंग को वांग जी मतलब अपने नेक से, जो विंग का एक हाथ वांग जी के नेक में चाह चुका था और दूसरा हाथ जो वांग जी के जो क्लोथ थे उसे पकड़े हुए था। तो वांग जी जो विंग के हाथों को मतलब अपने नेक से हटाने की कोशिश करता है, पर विंग जो क्या हटाने वाला था बिल्कुल भी नहीं। विंग तो बल्कि अपनी पूरी बॉडी को वांग जी से बिल्कुल चिपक सा जाता है, और विंग कहता है क्या कर रहे हो, मत दूर करो ना। जब वांग जी सुंदर देखता है विंग को, कहते विंग तो तुम होश में नहीं हो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो चुका है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है। और वांग जी कहकर विंग को दूर करता है। तो विंग था वो देखता है वांग जी गुस्से में, विंग जो खुद वांग जी के पास आ रहा है उसके करीब बुरा है, पर वांग जी के तो अलग ही नाटक चल रहे हैं। विंग जो था वो देखता है गुस्से में और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कोई तबीयत खराब नहीं, मुझे कोई रेस्ट नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे रूम में हूँ वांग जी। वांग जी था विंग हमारी शादी नहीं हुई है और अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो।
जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी अपने कदम बढ़ा देता है। जो विंग था वो कहता है ऐसा क्यों क्यों कुछ नहीं कर सकते। और विंग जो है थोड़ा तेज वॉइस में कहता है। वांग जी जो विंग से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, कहता है विंग, क्योंकि विंग चिल्ला रहा था और नाइट में जाहिर सी बात है आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। जो विंग था क्या, हाँ क्यों नहीं कर सकते। हांग वंचन वो मुझे किस कर सकते हैं, लानतान वो मुझे किस कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम मेरे करीब नहीं, अगर तुम मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो साफ कह दो मुँह पर मेरे। इस तरह की से बहाने बनाने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, ये नहीं आना चाहते, वो नहीं आना चाहते, शादी के बाद नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। बस साफ साफ कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं समझ जाऊँगा, इस तरीके से मेरा दिल मत तोड़ो। जब वांग जी सुनता है देखता है विंग के फेस को, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ थोड़ा सा तो तुम सॉफ्ट बिहेव करो। पर नहीं, तुम्हें तो बस वही अकड़ू बनकर रहना है। मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, कोई तुम्हारा कोई डिसिबल नहीं जिसके साथ तुम इस तरीके से बिहेव रखोगे। कम से कम थोड़ा तो सॉफ्ट बनो मेरे लिए वांग जी। वांग जी जो सुन रहा था विंग की सारी बातें और वांग जी के माइंड में चल रहा था, क्या हांग वंचन और लानसान ने विंग को किस किया है। हाँ हांग वंचन ने किया था, उसने देखा था, पर क्या लानसान ने भी। जब विंग तो क्या सोच रहे हो, जवाब दो। जब वांग जी सुनता है देखता है विंग के फेस को और वांग जी कहता है लानसान ने तुम्हें किस किया है। जब विंग हाँ तो किया है ना, वो भी तो मेरा अल्फा है, उसका मन था उसने कर लिया और तुमने कर नहीं दिया। जो विंग था वो देखता है वांग जी को घूर के और वांग जी के करीब आता है। वांग जी कॉलर को पकड़ता है, कहता है हाँ कर नहीं दिया, क्योंकि वो भी मेरा अल्फा है और तुम भी मेरे अल्फा हो, याद रखो। जो वांग जी था, पर हमारी शादी नहीं हुई है विंग, शादी के बाद ये सब सही होता है, पर शादी से पहले क्या सही क्या गलत। हमारी शादी होने वाली है, कल हमारी शादी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता वांग जी मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूँ। वो मेरे दोनों अल्फा हैं, तुम भी मेरे अल्फा हो, तुम मेरे मेट हो, तुम जानते हो ना। जो वांग जी था वो विंग के फेस को देखता है और हाँ ये तो हकीकत है ना, वो तीनों ही विंग के मेट है, जिसमें किसी की कोई गलती तो नहीं। जब वांग जी था वो कहता है जो विंग था वो कहता है हांग वंचन उन्होंने भी मुझे किस किया है, वो मेरे मेट है, उनका मुझ पर हक है और मैं उन्हें एज अल्फा एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं मैं नहीं कह सकता कि मुझे वो बुरे लगते नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, या कह सकता हूँ मैं उन्हें प्यार करता हूँ। और वांग जी जब ये सुनता है उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि विंग हांग वंचन से प्यार करता है। जो विंग था होता है और लानजान वो भी मेरा मेट है, मेरा अल्फा है और मैं उसे भी एक्सेप्ट करता हूँ एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ पार्टनर। और उसे भी मैं कहीं ना कहीं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे भी। और तुम भी मेरे मेट हो वांग जी, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, तुम्हें भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरे क्लोज रहो, मुझसे अच्छा सा बिहेव करो, पर तुम मुझसे रूड बिहेव करते हो। ऐसा क्यों है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। क्या क्या मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं हूँ, या तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या तुम्हें मैं लगता हूँ कि मैं कैरेक्टरलेस ओमेगा हूँ, उसके 3 अल्फा है। जब वांग जी सुनता है वांग जी से देखता है विंग को घूर कहता है ऐसा कुछ नहीं है विंग, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। जब विंग तो फिर ये दूरी क्यों है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे किस करो, तुम भी मुझे एज अ अल्फा ट्रीट करो, मुझे अपना ओमेगा क्लेम करो वांग जी। हाँ मैं वैसे शादी की बात कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले जैसे मेरे बाकी 2 अल्फा ने मुझे किस किया है, मुझे हक दिया है एज अ ओमेगा, तुम भी मुझे हक दो, मेरा तुम पर हक हो। और मैं चाहता हूँ शादी से पहले तुम थोड़ा सा तो टाइम मेरे साथ स्पेंड करो। तुम मुझसे बातें भी नहीं करते और बस मेरे साथ रूड बिहेव करते हो, थोड़ा टाइम तो कर सकते हो ना स्पेंड। और मैं इसीलिए शादी से पहले आया हूँ, मुझे मुझे तुम्हें भी किस करनी है। जब वांग जी सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी। पर विंग जो विंग था वो देखता है वो गुस्से में और कहता है क्या विंग, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ, तो तुम्हारा ओमेगा खुद तुम्हारे पास चल कर आया है, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने ओमेगा को किस भी कर सकते हो। हाँ कैसे अल्फा हो तुम। और वांग जी सुनता है, वांग जी गुस्सा आ जाता है। वांग जी पहले से ही थोड़ा जेलस फील कर रहा था, हाँ उसके भाइयों ने किस किया वैसा वाला जेलस नहीं, पर हाँ उसे भी था, वो भी विंग को हक करना चाहता था, उसे किस करना चाहता था। पर कहीं ना कहीं वांग जी जिसने अपने चारों ओर बाउंड्री बनाई थी, हाँ विंग उसका ओमेगा था, तो कहीं ना कहीं वांग जी के दिल की बाउंड्री तो टूट चुकी थी। पर वांग जी उन बाउंड्री का क्या करे जो उसने खुद अपने लिए खींची थी। विंग उसका ओमेगा है, उसका मेट है, तो वांग जी जो विंग के साथ शादी के बाद ही सब कुछ करना चाहता था। पर विंग को पहले ही उसके जो अदर 2 मेट है वो विंग को एज अ ओमेगा एक्सेप्ट भी कर, मतलब थोड़ा कह सकते क्लेम कर चुके हैं, उसे किस कर चुके हैं। तो वांग जी का भी मन था, वो भी करना चाहता है, पर वो जैसे उन बाउंड्री में बंधा हुआ था। विंग का ये कहना कि वांग जी चाहता है, मतलब विंग चाहता है कि वांग जी को भी उसका हक मिले, वांग जी को भी वो बराबर ही देखता है। तो विंग को कहीं ना कहीं वांग जी को कहीं ना कहीं अच्छा लगा था, और वांग जी में हिम्मत नहीं है विंग को किस करने की, ये वांग जी को बुरा लगा था। क्या विंग उससे चैलेंज कर रहा है, और वांग जी जो विंग को घूर के देख रहा था। जो विंग था वो कहता छोड़ो तुमसे होने नहीं वाला। और विंग जो वांग जी के कॉलर को पकड़ता है उसे थोड़ा सा पुश करता है, और विंग जो पीछे एक कदम बढ़ाता है, पर विंग उससे पीछे नहीं जा पाता, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट ही वांग जी जो विंग की कमर में हाथ डालता है उसे बिल्कुल उठा लेता है और अपने आप से चिपका लेता है। जो वांग जी था वो दूसरे हाथ से विंग की फेस को पकड़ता है, विंग के चिक्स को, और कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, पर बाद में तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। और वांग जी अगर विंग के लिप्स पर किस करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करके विंग को किस करने लगता है। जो विंग था उसकी तो बड़ी बड़ी आइस हो चुकी थी, पर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है कि उसका अल्फा उसे
उसे, और विंग जो स्माइल करता है और विंग अपने दोनों हाथ वांग जी के नेक में डाल देता है। विंग जो बिल्कुल हवा में उठा हुआ था क्योंकि वांग जी ने उसे उठाया था, विंग के पैर ज़मीन पर नहीं थे और वांग जी जो विंग को काफ़ी डीपली किस कर रहा था, विंग के लिप्स को सक कर रहा था और विंग के लिप्स को, विंग के वो सॉफ्ट से लिप्स वांग जी जो फील कर रहा था और विंग भी जो वांग जी की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और विंग जो अपने दोनों लेग्स को वांग जी की कमर के राउंड ग्रैब कर लेता है और वांग जी जो विंग को कमर से पकड़े हुए था एक हाथ से और दूसरा हाथ वांग जी का जो विंग के चिक्स पर था। ऐसे ही वांग जी और विंग जो एक दूसरे की किस में जैसे खो से रहते, हाँ बहुत ही ज़्यादा वो खो चुके थे और वांग जी और विंग जिन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, वो हल्का सा दूर होते और फिर से जो एक दूसरे की किस में डूब जाते हैं और विंग जिसे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था उसका अल्फा और विंग जैसे कंप्लीट सा फील हो रहा था कि हाँ अब वो कंप्लीट है। पहले से वांग जी की फिक्र होती कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता और अगर पसंद करता भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विंग वांग जी को उसका हक नहीं दे रहा, क्योंकि जब उसके दो अल्फा उसे किस कर सकते हैं तो तीसरे का भी हक है। तो इसीलिए विंग जो वांग जी के पास आया भी था, वांग जी को भी वो बराबर ही मानता है, उसके लिए तीनों अल्फा उसके बराबर ही है। वो नहीं डिसाइड कर सकता एक अल्फा को किससे ज़्यादा प्यार करता है किससे कम, ये वो भी नहीं, वो ये भी डिसाइड नहीं कर सकता। बस उसे ये पता है वो तीनों अल्फा उसके हैं, तीनों उसके मेट हैं। तो विंग उन्हें कैसे डिसाइड कर सकता है? हर तीनों में अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग हैं वो, हाँ तीनों का नेचर भी अलग है, सब कुछ अलग है, पर वो तीनों मेट है, ये बात उनमें सेम है। और विंग जो अपने मेट से प्यार करता है और वांग जी हो वांग वंजन हो इंसान, विंग तीनों से बराबर प्यार करता है। और अभी विंग जो वांग जी की गोद में था और वांग जी को बस किस की तरह था, काफ़ी डीपली काफ़ी पैशनेटली, और विंग फील कर सकता था वांग जी जो उसके साथ अग्रेसिव था पर साथ साथ वो जेंटल भी है। वांग जी का किस जो विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीस फील करा रहा था और विंग का तो मन कर रहा था वो जैसे पूरी रात वांग जी को बस किस ही करता रहे। वांग जी के लिप्स जो विंग को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी फ्लफी लग रहे थे और विंग जो सच में मन में सोच रहा था सच में मेरे अल्फा के लिप्स कितने सॉफ्ट है, कितने स्वीट है। और वांग जी और विंग तो दोनों एक ऐसे ही किस करते रहते हैं और जब विंग को लगता है कि हाँ उसे सांस सच में अच्छे से लेनी ही पड़ेगी, तो विंग जब वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है और विंग जो गहरी गहरी सांस लेता है, विंग अपना फेस जो थोड़ा सा ऊपर कर लेता है और विंग कहता है ये बहुत अमेजिंग था अल्फा। और वांग जी जब ये सुनता है वो देखता है विंग के फेस को, विंग हल्के स्माइल करता है और वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और वांग जी जिसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है और हमें दिखाई देती है वांग जी की आइज़ जो बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी। हाँ वांग जी का अल्फा जो था वो भी वांग जी का मतलब एक तरह से कहते वांग जी के ऊपर हावी था और वांग जी जिसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि विंग की खुद की डिमांड थी। वांग जी हमेशा अपने अल्फा को रोक लिया करता था विंग के करीब होने से क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, पर अभी उसे रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि विंग खुद उसके पास आया था और विंग खुद चाहता था तो वांग जी भी कैसे पीछे हट सकता था। और अभी वांग जी जब विंग को ऐसे ही काफ़ी देर तक हक करके वहीं खड़ा रहता है, जो विंग था वो भी ऐसे ही वांग जी की गोद में रहता है और कुछ देर बाद जब विंग अपनी सांसें थाम लेता है और यहाँ तक कि वांग जी वो भी, तो विंग जो धीरे से कहता है अल्फा, जो वांग जी था वो कहता है जो विंग था वो बिल्कुल वांग जी गोद में था, मतलब विंग के दोनों लेग्स वांग जी की नेक मतलब कमर के राउंड ग्रैब थे और विंग के दोनों हाथ जो वांग जी की नेक में थे और विंग का सर जो वांग जी के शोल्डर पर अभी रखा हुआ था और विंग जो हल्की सी स्माइल करता है, थोड़ा सा शाय फील करता है, कहता है वो मुझे जाना है रूम में। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग के फेस को, अपना फेस हल्का सा विंग की ओर करके और विंग देखता है वांग जी आइस में और वांग जी से देख रहा था विंग जिसका फेस थोड़ा रेड होता है और विंग कहता है क्या देख रहे हो? जो भी वांग जी था वो कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही। जो विंग तो हाँ जब नहीं आ रही थी वो मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं आपसे मिल लिया हूँ तो मुझे आ जाएगी। जब वांग जी सुनता है देख रहा था विंग के फेस को ही, कहते हैं ठीक है मैं लेकर चलता हूँ। और वांग जी विंग को ऐसे ही अपने गोद में लेकर चल रहा था। जो विंग था वो शायद फील करता अल्फा उतार दो ना मैं चले जाऊँगा। नहीं, जो विंग था होता देखता है वांग जी को, कहते मैं चला जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ ना विंग। जो विंग था देखता है वांग जी का इसमें अपना पाउट करता है, अल्फा। जो वांग जी था वो सामने देखने लगता है, जो विंग था वो देख रहा था वांग जी के फेस को और विंग स्माइल करता है और विंग से वांग जी गोद में ऐसे ही रहता है और वांग जी जिसका एक हाथ विंग के बम पे था और विंग का मतलब वांग जी का दूसरा हाथ विंग की कमर में था और वांग जी जिसने विंग को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था ताकि विंग गिर ना जाए। और कुछ देर बाद वांग जी जो विंग को लेकर आता है विंग के रूम में और विंग का रूम का डोर पहले से ओपन था, मतलब वो आता है अंदर और आकर जो विंग को कहता है आ गए उतर सकते हो। जब विंग ये सुनता है वो स्माइल करता है और वो जल्दी से वांग जी गोद से उतरता है और कहता है थैंक यू आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और विंग जो वांग जी के चिक्स पर किस करता है कहता है गुड नाइट और विंग ये कहकर बेड की ओर जाता है और बेड पर जो विंग हल्का सा झुकता है क्योंकि वो ब्लैंकेट जो थोड़ा सा टेढ़ा-मेढ़ा हो रखा था तो विंग जो उस ब्लैंकेट को सही करा था तभी पीछे से विंग को फील होता है वांग जी डायरेक्टली उसकी कमर में हाथ डालता है और वांग जी जो विंग को पुश कर देता है बेड पर और विंग देख रहा था, विंग चौंकता है वो वांग जी और वांग जी जो विंग के एकदम से साइड से मतलब ऊपर को होता है और वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है क्योंकि विंग जो वांग जी के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है मतलब पीछे करता है वांग जी को, पर वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को वांग जी विंग के हेड पर पिन कर देता है और वांग जी
विंग के फेस को देखते हुए कहता है, विंग मुझे। और वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था और वांग जी की आइज़ में देखता है और वांग जी जो धीरे से विंग के करीब होता है और वांग जी विंग की आइज़ में देखते हुए कहता है, मुझे मुझे तुम्हें किस करनी है विंग। और वांग जी के अगर विंग के आइज़ में देख रहा था, जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी आगे नहीं बढ़ रहा था, शायद उसकी परमिशन का वेट कर रहा था। जो विंग था वो तो ये सुनकर ही रेड हो चुका था। जो विंग था वो कहता है, हाँ ठीक है, पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे ना। जब वांग जी सुनता है देखता है विंग के फेस को और वांग जी के फेस पर जो छोटी सी बिल्कुल छोटी सी स्माइल आती है। जब विंग वांग जी के फेस पर वो छोटी सी स्माइल देखता है विंग को जैसे दिल से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रखी थी। जो विंग था मतलब वांग जी था वो कहता है, बस किस। और वांग जी अगर विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और विंग जब आइज क्लोज कर लेता है, यहाँ तक कि वांग जी भी। और वांग जी जो फिर धीरे से विंग के लिप्स को कैप्चर करके उन्हें किस करने लगता है, अपने माउथ पे लेकर सक करने लगता है, उन्हें बिल्कुल कैंडी की तरह चूसने लगता है। जो विंग था उसे शाय और बहुत ज़्यादा हैप्पी दोनों ही फील हो रहा था। और विंग जो स्माइल करता है हल्की सी और विंग भी जो वांग जी किस का प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स करता है। और वांग जी जो विंग को काफ़ी डीपली काफ़ी पैशनेटली किस करता है। और वांग जी जिसका हाथ विंग की कमर पे था और वांग जी जो बस विंग की कमर को हल्का सा रब कर रहा था। और वांग जी विंग को काफ़ी डीपली किस करता है, जब तक वांग जी का मन करता है तब तक कब लगभग 20-25 मिनट उन दोनों की जो किस चलती है। और वांग जी जो देखता है विंग को लास्ट टाइम जो विंग था वो हाँफ रहा था, जो वांग जी था विंग के फोरहेड पर किस करता है और उठता है, कहता है मैं जा रहा हूँ। और वांग जी जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जो था वो देखते हुए वांग जी तो जा चुका था। विंग जो पाउट करता है कहता है, कितने गंदे हैं, मेरी ऐसी हालत करके चले गए। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा राउस हो चुका था और विंग कहीं ना कहीं उसे अल्फा की नीड थी। और वांग जी तो जा चुका था। विंग कहता है बहुत बुरे हैं ये, मैं बात नहीं करूँगा, हमेशा बहुत बुरा करते हैं। और विंग गुस्से में जाता है, डोर बंद करता है। फिर विंग जो जाता है वॉशरूम में और वो थोड़ा सा कोल्ड बाथ लेता है तो ज़हरे में दिखा देता है वांग जी खुद ज़्यादा पेन में था। हाँ, वांग जी अपने रूम में जाता है और वो डायरेक्टली वॉशरूम में जाता है, अपने क्लोथ उतारता है और अपने आप को देखता है। वांग जी खुद बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था, बिल्कुल विंग के साथ वो सब कुछ कर देता पर वांग जी जिसे होश आ गया था। विंग सच में, विंग तुम मुझे क्रेज कर दोगे पर तुम बहुत अच्छे हो और मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मुझे बराबर ही प्यार करते हो, मुझे कम नहीं समझते या मुझसे कम प्यार नहीं करते। और वांग जी जो खुद भी एक हॉट मतलब कोल्ड सा बात लेता है। और वांग जी जो फिर आता है अपने रूम में सो जाता है। हाँ, वांग जी जो सोच रहा था कि कल बस रात रात बीत जाए, फिर कल उसकी शादी है विंग के साथ, विंग हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, उसका मेट। दूसरी साइड जो विंग था उसके मन में भी यही था, कल कल उसके तीनों मेट उसके हो जाएंगे, वो तीनों से शादी करेगा। और वो विंग बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। विंग जो समझ पा रहा था तीनों अल्फाज सच में उसकी हालत बुरी कर देंगे, पर फिर भी विंग को अपने मेट ही चाहिए। और विंग जो स्माइल करता है वो कहता है, क्या वो आ जाएंगी कल, क्या सच में? हाँ, आना चाहिए उन्होंने, अगर वो नहीं आई तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा उनसे। और विंग जो ये मन में सोचता है और वो सो जाता है। और आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो जितना भी है खैर, अब हम कल मिलेंगे। कल आखिर क्या होने वाला है, क्या वांग जी और विंग और हंग मंजन और लानसान क्या इनकी शादी हो जाएगी, क्या इतना आसान है इनकी शादी होना? तो देखेंगे, मिलेंगे कल। और बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और स्टोरी कैसी लगी आपको तो बताइएगा भी। बाय बाय स्वीट हार्ट्स।